Assalamu alaikum, Muqatin Ozad. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन। आज का क्या रिव्यू होने वाला है? ओह माय क्यों? गॉड, ओह माय गॉड। क्या होने वाला है review में? हाँ, क्या होने वाला है? बहुत तबाहकुन रिव्यू होने वाला है आज। चश्मे आपने पहन लिए जीरो मैंने नंबर आज चश्मे पहने हैं। जीरो नंबर के चश्मे पहने हैं। हाँ, क्यों? अब मेरी बालियां पहनने को दिल नहीं चाह रहा था तो फिर मैंने चश्मे लगा लिए। बोलो बोलो, मुझे पता है कमेंट आ रहा है, आ रहा है नहीं, कमेंट। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहा ये हाँ फैशन फॉरवर्ड होने का ये लेवल भी होता है कि हाँ, जहाँ पे आप चश्मा एज एन एक्सेसरी इस्तेमाल ऑफ करें। कोर्स चश्मा इज एन एक्सेसरी। नहीं, इट्स अ नेसेसिटी in my Yeah, case. but I mean, In your case, it's an fashionable necessity. people turn necessities That's into what I'm saying. So it's accessories. interesting. I would, मैंने ये भी सोचा है कि like I told you, you know, I have a slight yeah. knee problem, तो उसकी वजह से हल्का सा मेरा लिम्प होना शुरू हो गया। तो मैंने ये भी सोचा, मैंने preempt किया सोच लिया आपने कि ऊपर मुझे नाक बना हुआ कि होगा मैं ये। हाँ कि मुझे वॉकिंग स्टिक की जरूरत पड़ेगी, तो मैं वॉकिंग स्टिक का हेड, मैंने अपनी दोस्त उस्मा से बात भी कर ली बनवा है। लिया आपने? हाँ, वेरी गुड। नहीं बात कर ली है कि कैसा स्टाफ क्या जो होना होगा चाहिए, आपका मेरे वॉकिंग स्टिक का हेड। नाग। आपको मैं नाग लगती हूँ? नहीं, आपको पसंद है ना आपको पिछली मैं बार आपने सांप अपना लगती हूँ? नहीं आपने पिछला जो अपना कैसी बात है? आप आपने अपने YouTube चैनल का हाय, नाम क्या रखा था पहले? किस हैं? किस क्यों रखा था? हाँ, क्यों रखा मुझे था? सांप बहुत पसंद है। हाँ, हाँ। तो मैंने कोई गलत बात तो नहीं हम्म। की? यार आप वो तो नहीं है कहीं अनस? मैं अनस नहीं हूँ, मैं अनस की बाप हूँ। मैं ना मुझे उस तरफ लेके जाएं इतनी जल्दी इस गुफ्तगू में, ट्रिगर हो जाऊंगी मैं। अभी अभी देख के आई हूँ मैं। ट्रिगर होने से मुझे याद आया, आप लोग अभी भी ट्रिगर हो रहे हैं हमारे एड्स के इशू से। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं, उस दिन मैं अपनी वीडियो जब देख रहा था तो मुझे भी ये एड का इशू हुआ, मुझे खुद हुआ ये इशू, और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई। जरूरी नहीं कि आप दिखाएं, लोगों को आपकी बात पे यकीन आएगा। नहीं, मैं उनको बताऊंगा कि उन्होंने करना क्या है, क्योंकि हम्म। वो एक बार मेरा इशू हुआ और उसके बाद वो इशू दोबारा नहीं हुआ। तो ये जब देखें आप, अगर ये देख रहे हैं ये ऐड है, ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रही कि आप इसको कैसे स्किप करें, क्या करें, आपको नहीं पता चलेगा। तो ये जब आप इसको मिनिमाइज करेंगे, ऐसे नीचे करेंगे आपका घूम रहा है, आपका ठीक हो गया फिर लगता है, जो आप कह रहे हाँ थे हाँ, वो कि। तो हो गया था, वो हाँ। मेरा वो भी फिक्स हो गया। ये देखें, ये आया, ये नीचे जब आएगी ना स्क्रीन यहाँ पे, रुके मैं पॉज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये नीचे गई स्क्रीन, अगर मैं यूं करूंगा तो वो फिर घूम जाएगा। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? स्क्रीन आपने इसको मिनिमाइज करना है तो ये स्किप का बटन आ जाएगा, यू जस्ट प्रेस इट, तो वो एड आप आपका। प्रेस करेंगे तो फोन बंद हो जाएगा आपका, क्यों? जब प्रेस करेंगे तो। क्यों? क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि आपका हो गया है। नहीं नहीं, वो तो मेरा वैसे उसकी वजह से बंद हो गया है। तो ये आपका, उसके बाद जब से मैंने उसको ऐसे करके स्किप किया है, तो मुझे ये इशू नहीं आया। अब आई अंडरस्टैंड कि आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम खाना बनाते हुए या वैक्यूम करते हुए सुन रहे होते हैं, तो इतनी एक्सेस तो आपकी आपके फोन के पास होनी चाहिए यार, कि एक आध बटन तो दबा सकें आप यार, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि अगर आपको नहीं, कॉल। क्या आपको कहने का मतलब है ये ठीक नहीं होगा? आमना, मैं आपको एक अरब बार बता चुका हूँ, ये हमारा प्रॉब्लम। तो इस जिसका भी प्रॉब्लम है, ये आपको यूट्यूब आपको के लगता है कि यूट्यूब वाले ठीक नहीं करेंगे इसको? हो रहा है ना, अब मेरा हो एक बार गया हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ। ठीक तो है। अगर ये कांस्टेंट एक कंसिस्टेंट एक परसिस्टेंट इशू होता तो मुझे हर वीडियो में हर वक्त होता। ठीक मुझे है। एक बार हुआ, इट टुक मी ऑल ऑफ 30 सेकंड्स टू फिगर इट आउट, मैंने स्क्रीन को मिनिमाइज यार किया। आप जितना कोई हर बंदा टेक सेवी नहीं है ना, नहीं आप जितना हर बंदा ज़हीन नहीं है। नहीं नहीं, हाय मैंने मिनिमाइज किया, वो स्किप का बटन आ हाय, गया, मैंने वो कर दिया, उसके बाद से मुझे नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा, ये ही वीडियो बहुत सारे लोगों ने डीएम भी किया, मैसेजेस किए कि हम आपको भेज रहे हैं, मुझे क्योंकि खुद वीडियो मिल गई थी, हमने ये यूट्यूब सिंगापुर को फॉरवर्ड भी कर ओए दिया, होए होए। उनको भेज दिए, उनको बता दिए ये बग है और इसको फिक्स करें। अब दी ओनर्स इज ऑन यूट्यूब नाउ, हमने अपना जितनी ड्यू डिलीजेंस हो सकती थी हमने कर ली। ठीक है। और मैं, क्योंकि आप लोग कभी कभी इसको मामले को समझते नहीं है, इसलिए मैं ये रिपीट करूंगा, दिस इज नॉट अ समथिंग हॉट प्रॉब्लम, दिस इज अ यूट्यूब प्रॉब्लम। ये यूट्यूब का But इशू है। why is it appearing only in something hot videos? आई डोंट नो, आई टोल्ड यू अर्लियर माय फोन वाज नॉट फ्लिपिंग Yeah, while watching YouTube, yeah. तो वो मेरा That sounds automatically। like a phone problem. No, I didn't do anything, I didn't even restart my phone।
एंड इट भाई स्टार्टेड। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जो है वो कभी कभी धोखा दगा देगी, खुद ही ठीक हो जाएगी, उम्मीद करें। हाँ, तो ये हो जाएगा। बहरहाल ये वाला ऑप्शन जो है ये पहले भी बहुत सारे लोगों ने बताया था, मिनिमाइज आप स्क्रीन। अब मेरे साथ एक और जो अच्छी चीज हो रही है वो ये हो रही है कि इवन इफ आई कम आउट ऑफ द यूट्यूब ऐप, माय वीडियोस आर प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। वाओ, ये एक यूट्यूब प्रीमियम का फीचर है। ओके, आपका हो रहा है ये? हाँ, हाँ, तो ये जो फीचर मेरा है, मेरे पास प्रीमियम ही है। आप मेरे पास नहीं है प्रीमियम, ठीक है, बट मेरे आपने पास मेरा लॉगिन लिया नहीं था प्रीमियम के लिए? नहीं, मैं आपने कभी नहीं दिया। मैंने दिया था, अच्छा नहीं वो उसका दिया था, एक्सप्रेस वीपीएन हाँ, का। वीपीएन का दिया था आपने, जिसको मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। श्योर, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इस्तेमाल श्योर, करने की श्योर, वीपीएन को। श्योर, नहीं इस्तेमाल कर किया है, जब दुबई जाता हूँ फिर मैं इस्तेमाल करता हूँ ठीक है, फॉर व्हाट्सएप कॉल्स। ऑफ कोर्स, इफ यू टर्न ऑन वीपीएन या आई तो आप यू अंडरस्टैंड। कैन मेक जी जी, व्हाट्सएप कॉल। जी जी, तो वो थैंक यू, बहुत काम आता है। यू आर वेलकम। यहाँ कभी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, ठीक, काफी टाइम हो गया मैंने इस्तेमाल ठीक किया है, भी नहीं है, ठीक है। मतलब कभी भी नहीं आपने इस्तेमाल। नहीं किया होगा बिकॉज़ मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं भरी और बंद हुआ हुआ है साल से मेरा, तो बाकी आपने साल से नहीं इस्तेमाल किया होगा। रियली? हाँ, नहीं चल रहा है। चल रहा है? ये ये पकड़ा गया है शख्स, क्यों क्या? ये क्यों लेकिन क्या? मैंने सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं दिए, कब के बंद किए हुए हैं? कब के किए हुए पता मतलब? नहीं कब के किए हुए हैं। आई एम नॉट सब्सक्राइब टू Why? आई वो हैव टू ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो रहे हैं आपके, डेबिट हो नहीं, रहे हैं नहीं, भाई। आई हैव टू अपडेट माय पेमेंट मेथड। रियली? व्हाट? ये ले। चल रहा है? हाँ, मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, हाँ। क्योंकि रिसेंटली मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वो रिन्यू हुआ है। अब आपको वो पेमेंट अपडेट नहीं करनी पड़ती। जो वीजा है ना आपका, इफ यू गॉट अ वीजा और अ मास्टर कार्ड। मेरा तो नहीं हो रहा। क्या? मेरा नहीं हो रहा। मेरा तो हो रहा है। हाँ, मेरा नहीं हो रहा। मेरा तो ये हो कोई रहा है। और ये टेक्नोलॉजी ने कोई नई रुख ले लिया। आई एम टेलिंग यू, ओ मे बी देन इट्स द फ्री वर्जन, देन इट्स अ एक्सप्रेस। फ्री वर्जन माय फ्रेंड, नहीं हो रहा मेरा। आई डोंट हैव एक्सप्रेस वीपीएन एनीमोर तो सी वाइन गॉट कनेक्टेड अगेन। and I don't need express VPN anymore. व्हाई? I used to get it for a couple of publications that were only accessible through VPN, especially the Indian publications. I kind of don't read them anymore, so I नो, don't इट्स ये 10 मई को एक्सपायर होगा। 10 मई को एक्सपायर मेरा होगा। क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा फिर? आई डोंट नो, कभी-कभी वैसे नहीं होता, वो इंटरनेट का इशू होता है। अलबत्ता जो उस दिन इंटरनेट नहीं ना आ रहा था इस कमरे में, हाँ, मैंने 3 महीने से बिल नहीं दिया वैसे इस इंटरनेट का, इसलिए नहीं आ रहा था। वो मुझसे फिगर इट आउट। वो अगली दफा तक हो जाएगा सही। आई फॉरगॉट। क्या कह रहे हैं? मुझे एक छोटा सा पब्लिक सर्विस मैसेज देना जी, है। आमना आपको कौन रोक सकता है? पब्लिक सर्विस मैसेज थोड़ा संजीदा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज़ अभी नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज़ आई डोंट वांट कि किसी का चलता-फिरता काम ख़राब हो जाए, बंद हो जाए या मेरी वजह से। लेकिन मैं ये एक public service message for all people who have followed me and were inspired by my Amaltas painting, and all those people who reached out to the artist and commissioned paintings. और एक मेरी दोस्त हैं, 3 पेंटिंग्स उन्होंने कराई, एक आपकी दोस्त हैं, एक पेंटिंग उन्होंने कराई और उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा हुआ आर्टिस्ट के साथ। उन्होंने उनसे एडवांस पूरी पेमेंट कराई और पेंटिंग की जो डिलीवरी डेट थी उस पे पेंटिंग भी नहीं दी और उसके अलावा देयर वाज कांस्टेंट लाइक यू नो बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ बहुत ही एंड अनफॉर्चुनेटली अनप्रोफेशनल बिहेवियर था कि यू नो और ये मुझे इसलिए पता है कि अनप्रोफेशनल था कि ये आई आल्सो वेंट थ्रू दिस व्हेन आई वाज वर्किंग विद हिम तो यू नो I, it's not even dignified to say it, but you know, like somebody asking for money to pay a bill कि अगर आप एडवांस कर दें तो you know then we can settle it when the painting arrives and everything क्योंकि मैंने पूरा पेमेंट नहीं की थी एडवांस में मैंने 50% ही दिया था और मेरी पेंटिंग पे आ भी गई थी बट ऑब्वियसली अस बीइंग इन द मीडिया हमारे से रिलेशनशिप फ़र्क होती है सबकी और मैंने शुरू में कह दिया था कि लेट्स कीप इट प्रोफेशनल नो नथिंग बियॉन्ड द एडवांस व्हाटएवर व्हेन यू डिलीवर जो हुआ है सब एनीवे मेरी जो 2 फ्रेंड्स हैं उनका बहुत बुरा था बहुत बैक एंड फोर्थ हो रही है डिलीवरीज भी नहीं हुई and they called me and they were like you know what should we do so I just want to say that please whenever you're commissioning somebody for a painting buying a painting मुझसे इंस्पायर होके तो प्रोफेशनल डीलिंग रखें एडवांस में आधे पैसे दें जब डिलीवरी हो जाए तब बाकी पैसे दें लेकिन फिर भी ये होना नहीं चाहिए ये होना नहीं क्योंकि चाहिए आधे पैसे भी तो बहुत हो आधे सकते पैसे भी बहुत होते हैं ये होना नहीं चाहिए तो मैं अगर वो आर्टिस्ट अगर सुन रहे हैं तो मैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी कमिटमेंट को ऑनर करें और डिलीवर करें पेंटिंग या फिर पैसे वापस करें बट दिस नॉट ऑन हैं।
इस किस्म के एक्सपीरियंसेस नहीं होने चाहिए, बड़ा नाम खराब होता है। हाँ, स्पेशली लोग अगर हमें देख के किसी हमें चीज़ को एग्जैक्टली मेरी पेंटिंग देख के किसी ने कमीशन की है, वो सब यहाँ रहते भी नहीं है, और जो बाहर रहते हैं उनको ये बड़ा होता है कि ओ वी लिव हियर एंड कभी कोई यहाँ अनप्रोफेशनल नहीं होता। पाकिस्तान में लोग बड़े अनप्रोफेशनल होते हैं। फिर बात पाकिस्तान पे आती है, मैं बहुत बहुत तकलीफ होती है कि यार आप अपने मुल्क का प्रोफेशनलिज्म का नाम खराब करें या मत करें। सही बात है, अफसोस हुआ मुझे बहुत। सही बात है। जी। ख़वातीन और हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में इकट्ठा हुए हैं कुछ ड्रामे लेके। उनमें से कुछ ड्रामे नए हैं, हाय 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 हाय। कुछ ड्रामे पुराने हैं हाय 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 हाय। और कुछ ड्रामे पुराने होकर भी नए हैं, क्योंकि उनमें ऐसे टर्न्स ट्विस्ट्स टर्न्स यार एक ड्रामा ऐसा है जो मैं चाहूंगी वो कभी खत्म ना हो, मैं भी चाहता हूँ कभी है खत्म, ना? दिल से मैं चाहता हूँ दिल यार। से मैं चाहती मैं भी कि वो कभी ड्रामा मैं उस खत्म ना ड्रामे हो। को इतना एंजॉय करता हूँ और मुझे सेम। बैड फील हो रहा है कि अब ये खत्म हो जाएगा तो नहीं, ये इनके नहीं होगा अभी खत्म। हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, सिनेमा में लगना है। ओह हाँ, आपने बताया था। तो ख़वातीन और हज़रात, हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं, बस तेरा साथ हो की नया ड्रामा शुरू हुआ है। 2 एपिसोड्स हैं सिर्फ शबाना की और 2 एपिसोड्स हैं हाय 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 हाय, गुलाम बादशाह सुंदरी कुर्बान। नाम बदल देना चाहिए। गुलाम बादशाह सुंदरी पे हम कुर्बान, पे कुर्बान। पे हाँ। कुर्बान। कहीं जाएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, क्या कहाँ से शुरू करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं कहना चाहूंगी मेरे पास बहुत कुछ है आज कहने को, क्या? लेकिन जब आप रिव्यू शुरू करेंगे तब मैं आपको कह रही थी, जब आप भेज रहे थे कि वो कहाँ गया राजा लंदन है का ऑफिशियल ट्रेलर टीजर। मुझे नहीं पता आमना। मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? किसी को फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक याद है आप एक शो करते थे एक्सप्रेस पे, तो करता जब था। आप मूव ऑन करते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते कौन? नहीं, अब मैं यू लीव ऑन अ बैड नोट नो, नो, नॉट एट ऑल। देन? क्या मैं क्या फ़ोन करके पूछूँगा टीज़र कहाँ गया है? समर से पूछ लेते। ठीक है, पूछ लूँगा अगली बार। आपको क्यों इतनी क्यूरियोसिटी हो रही वैसे है? मुझे हो रही थी। क्यूरियोसिटी हो रही है? हाँ, ठीक है, पूछ लेंगे। मैं कहा लगा तो फिर चला गया तो कहाँ गया? अगली बार पूछ लेंगे। ओके, ओके। ये मुझे पता चला कि रिमा इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, शी इज़ नॉट? हाँ, आपने नाम लिया रिमा मैंने अहमद। लिया। शी इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ओह! ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक देखें पहुँच गई। ये कैसे पहुँची? बस ये उड़ती-उड़ती पहुँच गई। ये नहीं उड़ती-उड़ती पहुँची कि टीज़र क्यों हटा? नहीं, टीज़र की नहीं पहुँची। ओके। ये लो, मैं तो पहुँची बड़ी कि एक्साइटेड थी कि नया फेस हमें देखने को मिल रहा है। नहीं मिल रहा है इस वक़्त। नहीं, ओके, कोई और फेस देखने को मिलेगा। ठीक है। ऑल्सो ओके। इश्क से भर गया। सिर्फ शबाना के बारे में आमना आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी। क्या? मैंने ये पूछा क्या कहना चाहेंगी? मैंने ये नहीं पूछा आप कहना चाहेंगी। मैं कहना ये चाहूँगी कि सिर्फ शबाना जो है ना has lost the plot a little bit, and it's really bothering me because it was a very strong story to begin with, and we're extremely fond of Sohai. She's extremely talented. लेकिन अब जाके कितनी किस्तों के बाद, कहना नहीं चाहिए इतनी किस्तों के बाद, क्योंकि शुरू में भी ये मसला था, लेकिन हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन 12वीं और 13वीं किस्त के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बड़े स्लिपरी स्लोप पे चल रहा है इस वक्त सिर्फ शबाना, और वो डिटेलिंग की वजह से है। पहली चीज़ तो डिटेल ये है कि अगर मैं सुहाइग का कैरेक्टर ही लूँ, तो वो कभी तो बिल्कुल अनजान होती है, कभी वो बिल्कुल इन कंट्रोल होती है, कभी वो लगता है जैसे कि वो किसी बड़े पॉश कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हुई एक शहरी लड़की है, जिसका सिर्फ शलवार कमीज दुपट्टा है, लेकिन शहरी लड़की है। उसकी कॉन्वर्सेशन भी ऐसी ही है, कहीं से नहीं ये कहीं आप पे आता हल्का सा भी कि किसी हासिलपुर जैसे छोटे गांव, और ये मैं नहीं कह रही छोटा गांव, ये बहुत से लोगों ने कहा है कि हम छोटे ज़िला है, छोटा गाँव है, छोटी जगह है, वहाँ से वो आ रही है। मुझे इंक्रीज़िंगली नहीं लग रहा कि जैसे एक गाँव की लड़की है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा हीरो है कबीर, अगर आप हीरो कबीर को कहेंगे और बिलाल को नहीं कहेंगे, या दोनों हीरोज़ हैं, उसकी मोहब्बत की वजह भी मुझे समझ नहीं आ रही। और मुझे नहीं ये समझ आती बात कि अगर कोई लड़की अगर पसंद है, तो वो दोस्ती क्यों नहीं हो सकती पहले? आप कहें कि आई एम रियली फॉन्ड ऑफ दिस गर्ल, आई वांट टू हेल्प हर,
वो आई है एंड शी समबडी विद अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल, और बड़ी उसमें लड़की में बड़ा दम है। मैं आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हर, आई वांट टू हेल्प हर आउट। मोहब्बत पे पहुंच गए हैं सीधे। क्यों भाई, व्हाई? इन चीजों से ना, छोटी छोटी चीजें और भी ऐसी चीजें हैं, तो मुझे हो रहा है कि क्यों। आपने छोटी चीजें पॉइंट आउट की, मैं एक्चुअली एक बड़ी चीज पॉइंट आउट करना बताएं। चाहूंगा। मैंने जब सिर्फ शबाना देखना शुरू किया था तो मेरे लिए एक बहुत जो इम्पोर्टेंट हुक बनी वो था बावला, बिलाल बावला, या प्लेड बाय दुराब, दुराब। प्लेड तो वेरी वेल बाय दुराब। played excellently by Durab to the extent that I interviewed him Yeah, because I wanted to. because I wanted to, but you took it from यार me. कुछ तो छोड़ दिया करें, मैं ठीक है। ढूंढता हूँ कि मैं किसी को इंटरव्यू कर लूँ, कोई बचता ही नहीं है, मैं क्या, and that's a different story. But इन पिछली एपिसोड्स में मैंने दो बोला ठीक है यार कि दुराब का इतना नहीं है, बट आई एम इंटरेस्टेड इन जो दिखाया जा रहा है। अब जो हमें दिखाया जा रहा है उसमें भी आगे हम सालार की ड्यूअल आइडेंटिटी के ऊपर चले गए हैं, but not at the cost of sidelining Durab. This is my true emotion when I'm watching Sirf Shabana. What they are showing, I have no problem with it. वो ठीक है, शबाना की बैक स्टोरी है और शबाना की जिंदगी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो अब सिचुएशन कहाँ पे पहुंची है। ऐसा नहीं कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं अदील के किरदार में भी इंटरेस्टेड हूँ। अदील ने बहुत अच्छी तरीके से अपना किरदार निभाया, तो मुझे इससे कोई ट्रैक से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मसला ये है कि यार मुझे दुराब नहीं मिल रहा देखने को, मुझे बावला नहीं मिल रहा देखने अच्छा, को। लेकिन मुझे मिला है इन एपिसोड्स में। जो मिला है वो बहुत कम है, वो वाला नहीं है जो शुरू जहां से होता। शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि ये कहानी शायद इवेंचुअली बावले की और शबाना की होगी, लेकिन ये कहानी सिर्फ शबाना की है। क्या पन मारा यार। दिस स्टोरी इज अबाउट सिर्फ शबाना, only about Shabana. Achha, but I found Bilal's track to be presented in a very good way. Actually, I was going to say that for me, the saving grace of these two episodes was the entire Bilal track. For me, it was too little. कितना ही होगा ना हसन, और नहीं कितना ना, होगा? क्योंकि देखे ना, अब हमने ज्यादा जो स्क्रीन टाइम हम देख रहे हैं वो हम हासिलपुर को नहीं देख रहे, हम कराची को देख रहे हैं। हाँ, 90 चले 90 ना भी, अराउंड 80% बल्कि 90% स्क्रीन टाइम हमने देखा है इज कराची। right. तो ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट। एंड में जहाँ पे खत्म हुई है ये सेकंड एपिसोड, वेयर बावला हिमसेल्फ सेज कि यार के हो गया, Yeah, व्हाई डोंट यू कम बैक नाउ? yeah. So now, if she doesn't go back, if she stays on in Karachi, She will. why? I think that he will now go to Karachi. He will now go to Karachi. उसने जो पूरा वो इंटरव्यू दिया है, उसका कोई मकसद होगा, उसका कोई मकसद। And I really enjoyed the fact that you know उसकी बेकरी से पैसे बन रहे हैं, उसने बाप को ऊपर वाली मंजिल डलवाई है, बाप का भाई ने दूसरे ने फोन किया कि क्यों डलवाई है, वो एक सड़ी हुई लाइब्रेरी बनाएंगे, और वो कहता है कि मुझे पहले पता होता तो मैं ये लाइब्रेरी उनको पहले बना के देता। खुद तो को he- बेच के। खुदा की कसम भाई, ये बात मुझे पहले पता होती तो अपने आप को बेच के पैसे अरेंज कर देता अब्बा को। खुद को बेच के, तो ही इज फीलिंग एम्पावर्ड, एंड आई रियली लाइक दैट। और फिर वो कुर्ता निकाल के वो इंटरव्यू देता है, एंड ही डजंट नो व्हाट टू डू, और भूल जाता है। और फिर जो उसका दोस्त होता है तारा, वो पढ़ता है, एंड द कंटेंट क्रिएटर्स आर वेरी इम्प्रेस्ड। वो कहते हैं आप किताब क्यों नहीं छापते? वो किताब की पूरी कहानी बताता है। और बॉटम लाइन मुझे तो इससे ये नजर आई कि वो फेमस होने वाला है, नॉट थ्रू दिस बट ग्रेजुअली, एंड ही विल इवेंचुअली गेट टू कराची, एंड देन यू विल सी कबीर एंड बिलाल कम फेस टू फेस। This is where the story is going. I can only hope. Let's hope so. हाँ, I think so. I think so. मुझे लगता है कि बहुत साइडलाइन कर दिया गया बावले को। आपने कहा कि अदील ने बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाया। मुझे अदील मिसफिट लग रहा है Disagree कर character. रही हैं आप? मैं डिसएग्री करती हूँ क्यों? आपसे। मेरे ख्याल है अदील एक बहुत अच्छा एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। हम बहुत सालों से इसको देख रहे हैं इस रोल में। आई थिंक ही इज अ बिट एट ऑड्स प्लेइंग अ कबीर हु, आई मीन, क्यों? because there's no, I'm not getting enough reason for Kabir to have fallen in love with Shabana. There's not enough to support it. वो तो हमारे अलमी है ना साउथ एशियन फिल्मों और ड्रामों का। हाँ, तो कि you have पहले to, जो आपने बात की, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता। मगर मुझे वो मोमेंट नहीं मिला कि उसको कब पहली नजर में मोहब्बत हुई है। पहली नजर में भी नहीं हुई, नहीं उसको तो हुई। पहली फोन कॉल पे मोहब्बत हुई है। मुझे नहीं वो मोमेंट मिला कि कब हुई है।
तो इसीलिए मैंने कहा Adil, why is he a misfit? Because I mean you need to be a little bit No, of a but the character is a misfit, na? the How is character Adil तो a वही misfit? नहीं तो but Adil's performance is not adding up to नहीं, the आपको character. उन्होंने रीजन, मेरे लिए तो the reason is not strong enough. Not वो तो है ही नहीं ना, वो तो हाँ, पहली तो वो बात तो तो ये फिर है। राइटिंग और डायरेक्शन पे आ जाती है पहली बात। बात तो ये है कि the reason is not strong enough, कि there is not enough to support the fact that कबीर को मोहब्बत हो गई है। और ऐसा किरदार जिसको बगैर वजह के मोहब्बत हो गई है, वो किरदार अदील नहीं फिट हो रहा उसके अंदर। सिंपलिसिटी से मोहब्बत होगी उसको शबाना की। मुझे एज अ लेकिन व्यूअर आपने जो दूसरी बात की उससे भी मैं एग्री करता हूँ कि सुहाए के अंग्रेजी के जो डायलॉग्स इट्स होते टू हैं, सोफिस्टिकेटेड। मैं कहा यार ये तो एक ऐसे लगता है Okay, कि thank you. I'll see you later. Okay, I hope you understand. I mean, it's like, okay. I'll wait for you. Thank you. Okay. तो माइट एज वेल गिव द सैलरी, इस तरह का कुछ बोला ना। हाँ हाँ और अगर आपका सारा काम समी ने ही करना है तो फिर माइट एज वेल आपकी तनख्वाह भी समी को दे दी जाए, राइट? Mr. Samiko, we might as well pay him. Okay, sure. मैंने कहा that's why, that's not Shabana. That's not Shabana. But then Suhaye has this goofy expression on her face at times But the comic timing is very good. where she's like, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? वो मैं बहुत enjoy करता हूँ वो बहुत है। कि यार ये suddenly she becomes like you know this bewildered soul जिसको नहीं पता कि किधर जाना है, क्या करना है, और पीछे वो म्यूजिक में टर्न टर्न हाँ टर्न वो cute है। वो होता है, and the expression go with the music so well and I'm like okay यार, you know, very interesting character. बट ये For जो अंग्रेजी sure. वाली बात है, अब इसमें बंदा ये कह सकता है कि यार ठीक है यार, अब तो गांव में रहते लोग और हर जगह बिकॉज देयर सो मच एक्सेस एंड टिकटॉक एंड यूट्यूब एंड व्हाट नॉट एंड हाँ शहरों लोग में रहते हुए लोगों की अंग्रेजी नहीं इतनी लोगों के एक्सेंट्स होते पॉलिश हैं, होती तो गांव में नहीं इसकी होते हैं हो यार गई। वैसे। अब आजकल के दौर में लोगों की आप देखेंगे इवन ऑन इंस्टाग्राम आपको रील्स नजर आएंगे कि लोगों की हैं एक्सेंट्स भी हैं और अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। it would have helped अगर शबाना की किसी बट वो एंगल से एक चीज होती है, एक चीज होती है कि यार ये किसी ने सीखा है, यू नो, किसी ने मतलब ये किसी आप किसी को इमिटेट करके आपने सीखा है। एक चीज होती है कि आपको नेचुरली आ रहा है। सुहाए की उसमें ये लगता है कि वो इमिटेट वो वाला नहीं है, वो नेचुरली आ रहा है। इफ आई am I making sense? yeah ऐसा totally होता है ना, यू Yeah. कैन ड्रॉ दैट yeah डिस्टिंक्शन कि absolutely यार ये इमिटेशन से आया है और ये Absolutely. एक्चुअली बंदे के अंदर से आ रहा है। absolutely जैसे आमना absolutely की अंग्रेजी है वो अंदर से आ रही है उनकी। नहीं मेरी भी ऐसी बात नहीं है लेकिन अब पता चल जाता है कि आपका ईज किस चीज में है वो सर्टेन एक्सप्रेशंस होते हैं, सर्टेन अल्फाज का चुनाव होता और है, the way that it's delivered like you know एंड दिस इज अ वे दैट यू से इट, उससे पता लगता है कि आप ये फ्लुएंटली बोलते रहे हैं। आपकी नहीं आप अंग्रेजी में सोच रहे हैं बात हाँ, आप अंग्रेजी में आप अंग्रेजी में ये बात सोच रहे हैं तो आपने कह दी सोचे और आपका इतना एक्सपोजर, इतना तजुर्बा, इतनी कॉन्वर्सेशंस हाँ हैं कि आप ऐसे हाँ बोल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो ये कोई मेरे ख्याल में इतना अनड्यू क्रिटिसिज्म नहीं है। नहीं तो मैं इस पे मजीद कमेंट करूंगी कुछ एपिसोड्स के बाद। आई वांट टू कंपेयर सनम मेहदीज राइटिंग फॉर सिर्फ शबाना एंड सनम मेहदीज राइटिंग फॉर डॉक्टर बहू, Dr. Bahu because I feel that the direction is what is making all the difference. यार मेरे पास जो थोड़ी बहुत खबरें आती हैं इधर उधर से, उसमें ये भी है कि प्रोडक्शन के भी बहुत मसाइल रहे हैं। For सिर्फ शबाना हाँ। but absolutely रहे होंगे। तो फिर ये होता है कि यार एट द एंड ऑफ इट ऑल डायरेक्टर के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं, ये जो अवेलेबल पूल ऑफ रिसोर्सेज होता है, द डायरेक्टर देन ट्राइज टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। अगेन मैं ये बात खुद से इसलिए नहीं कहना चाहता बिकॉज इट्स नॉट माय प्लेस। Yeah. So tomorrow or whenever, tomorrow as in the future, if I get the opportunity to interview Abis, I would like him to comment on that. Yeah, please. या अगर सनम से बात होती है तो मैं चाहूंगा कि वो इस पे करें, या Absolutely. सुहाई से या अदील से बात होती है तो मैं चाहूंगा कि वो इसको एड्रेस करें। देखिए ना, ये तो डायरेक्टर ही बता सकता है कि किचन की ऐसी हालत क्यों थी कि उस पे फफूंदियां लगी हुई हैं, जंग लगा हुआ है, गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। खारा पानी तो खैर आएगा कराची में ऑब्वियसली, लेकिन एक गंदा वो किचन है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी वो खोलेगी तो अंदर से कोई छिपकली या कॉकरोच भी निकलेगा। इसीलिए कि वो रहने की जगह का लेकिन जो उसी घर का लाउंज है उसमें 4
लैंप्स हैं वार्म लाइट में, नॉट इवन वो तो एंड में कबीर ने रखे हैं ना। नहीं, पहले उसी में जहाँ वो फंसी होती है जिसका दरवाजा लॉक हो जाता है, उसी लाउंज में पेंटिंग्स भी लगी हुई हैं, सोफे भी हैं, 4 लैंप्स हैं जिनमें वार्म लाइट के बल्ब्स हैं, माइंड यू, नॉट कूल लाइट। तो ये तो मतलब है टेस्टफुली डेकोरेटेड वो लाउंज है। उसी का किचन ऐसा है कि बंदा उसमें मतलब है कि क्योंकि वो जो कोई रहती थी वो किचन नहीं जाता या जाती थी। खाना नहीं बनाते थे वो। सही। लेकिन ये मेरे लिए ये था कि जब वो बार-बार ये कह रहे हैं कि ये बहुत अनसेफ जगह है, तो साथ ही आपने इस एपिसोड में वो सीन देखा जहाँ पे वो नेबर खातून ये कह रही है कि यहाँ पे जी। तो सिर्फ फैमिलीज रहती हैं। वैसे तो कमेटी वालों ने मना करा हुआ है, अकेले और कुंवारे लोगों को फ्लैट नहीं देते वो। हाँ, फिर ये भी कहा है कि ये लड़का जो है इससे बच के रहना। नहीं, बट मेरे लिए था अनसेफ था कि अच्छा वो चोरी चकारी बहुत, तो बट वो कह रही हैं कि यहाँ पे तो फैमिलीज रहती हैं। तो मैंने कहा अच्छा फैमिलीज रहती हैं फिर तो ये साफ-सुथरी माहौल नहीं, वाली। लेकिन वो पॉइंट आउट भी करती है ना कि एक बंदा लड़का जो है लड़कियों को जो फंसाता है फिर उसकी माँ। लेकिन रहता तो वो भी माँ के साथ माँ ही के ना, साथ। फैमिली के साथ रहता ना, ऐसा नहीं है कि औबाश। नहीं, मुझे यहाँ भी कबीर भाई पे हुआ कि आपने कहा इशफाक भाई को कि उसको बताना मत कि मैंने किया, और आप लाइटें अपनी गाड़ी की ऑन करके उसकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। आप फॉर्च्यूनर अपनी वहां पे हाँ। पार्क करके, हाँ, शीशे भी आपके काले नहीं है, नहीं, तो आप खड़े हुए क्यों हैं वहां पे? और खड़े में देख भी मतलब उसकी तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, आपको ख्याल आप नजर नहीं आएंगे। तो ये मुझे मतलब या आप नहीं पहचानेगी शबाना की आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। अब आप आ जाए सलार भाई पे, जो उनकी टेड टॉक चल एहतशाम, रही थी। नया नाम है? एहतशाम जैद। एहतशाम जैद? हाँ, नहीं, एहतशाम जायद, जायद या जैद, जैद, हाँ, एहतशाम जाहिद है, I think। जेड। एहतशाम जैद जो होता है वो अपनी जो अंकल बॉस ने मीटिंग कॉल की है वो छोड़ के वो गई है अब सलार का टेड टॉक देखने, छोड़ के हाँ। गई है ना। उसमें भी मैं ये कहना चाहूंगा जो एचआर वाले भाई हैं, हाँ, जिन्होंने अपनी नीस रखवा दी है, हाँ, उनको शर्म आनी चाहिए यार, आप तो एचआर के हेड हैं। नहीं वो तो लोग, ये तो होता है ना, ये तो कॉमन अकरेंस एचआर है। के हेड हाँ होते हैं हाँ, यार, ये आपने अपनी नीस को ये तो रखवा दी। कॉमन अकरेंस है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बहुत बात ही नहीं है। शर्म तो की बात ऑब्वियसली है। शर्म तो उनको आनी चाहिए। लेकिन देखिए उन्होंने अच्छी बात भी की है कि गांव से उठा के उन्होंने फिर एक बॉस भी लगा दी है ना उन्होंने, वो भी तो नीस को भी बॉस लगा सकते थे वो। एनीवे, तो वो टेड टॉक सुनने जो चली गई है सलार हाँ, का आर्ट्स काउंसिल में, आर्ट्स काउंसिल में, वहां पे ये पता चला है कि वो अब सलार से एहतशाम जैद बन चुका और है, उसकी बीवी और भी उसकी बीवी जो है यमुना, प्लेड वो बाय नम्रा शायद। प्लेड बाय नम्रा शाहिद, हमें नाम याद है। वेल डन है हसन। और उसके राइट फुरकान का तो नाम ही नहीं लिया आपने। इम्पेयर्ड हैंड है उसका, किसका नम्रा उसका, यमुना का। है? आपने ये नोटिस ही नहीं किया, मैंने नहीं किया। उसका इम्पेयर्ड हैंड है, ओके, आपने नोटिस किया? गुड जॉब आपने। जी शुक्रिया। वो उसने ऐसे करके अपना हाथ रखा होता है, और जब वो चीजें बंद कर रही होती है तो वो बंदे को बुलाती है कि मुझसे हो नहीं रहा, तुम कर दो प्लीज, बिकॉज शी कांट, ओके, आई मिस ऐसे दैट। ऐसे लगता है दैट शी कांट यूज। और वो शबाना नोटिस भी करती है कि ये एक हाथ इस्तेमाल नहीं कर रही, तो जरा सा उन्हें सटल सा दिया है। अब उसकी क्या रेलेवेंस है कहानी में बहुत ही मुझे, सेटल दे दिए अब चौधरी बहुत, साहब। हाँ मुझे नहीं पता इसकी तो इसके यही relevance होगा क्या ना, है। वो फिर उसको कोई डिसेबिलिटी है, इस वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी, और बॉस की अमीर बेटी थी, तो इस वजह से उसने कॉन करके और शादी कर ली और Probably, सब कुछ। probably ऐसी कोई डिसेबिलिटी थी नहीं, लेकिन चलो। लेकिन अब कोई जवाज रहता नहीं है शबाना का यहाँ पे रहने का, कहाँ पे रहने का? इधर। क्यों, वो निकल आई है। अब देख, खाला के घर तो वापस नहीं जाना चाहती वो, शी डजंट कॉल हर खाला। जब वो सब कुछ, जब वो अब टी ब्रेक में कॉफी पीने पहुंच जाती है। इतना अमीर आदमी एक पीछे पड़ गया यहाँ पे, हाँ, तो फिर क्यों जाएगी वो वापस? अमीर आदमी के लिए नहीं रुकेगी, दादी के लिए रुकेगी। दादी उसको कन्विंस करेंगी कि बेटी, दादी बड़ी क्यूट है यार। दादी को तो सारी बात पता चली हाँ, है। दादी ये अच्छी बात थी। ओ लेकिन वो बच गई फिर। वो उन्हें बचना ही था, वो अभी नहीं जाती। मूविंग ऑन टू देन, तो सिर्फ शबाना अच्छा ड्रामा है, ये नहीं है कि उसको देखते हुए आप ये कहते हैं कि यार मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने नहीं देखना, बंद कर दो, स्किप कर दो, मुझे नहीं देखना। क्योंकि वो इतना अच्छा ड्रामा है, क्योंकि वो इतनी अच्छी कहानी है, क्योंकि ये किरदार हमें बहुत पसंद है, तो इसमें जब लैप्सेस आते हैं तो वो हमें ज्यादा नजर आते हैं, और हम चाहते हैं कि वो ना हो, उनको फिक्स किया जाता, ताकि इस ड्रामे का इम्पैक्ट और भी अच्छा होता ऑडियंस के ऊपर। मूविंग ऑन टू आमना। हमने मिसिंग डार्लिंग इसी में करना था ना रिव्यू, ये हम कर चुके हैं। नहीं, लीडर और मिसिंग डार्लिंग भी तो करना है। हाँ, आपकी शक्ल से लग रहा है दैट यू हैवंट मैंने वॉच्ड। दोनों देखे हैं। मैंने आज हमने करने रिव्यू। हाँ, आज करने हैं ना ऑब्वियसली। चलें फिर वरना जल्दी आप इससे करें। शुरू करते हैं, वरना आप फिर शिवाना से शुरू ना करते हैं। हाँ, हाँ। मैं तो बड़े चिल में चल रहा हूँ, अभी हमने आज कुछ भी नहीं करना। नहीं, मिसिंग डार्लिंग।
मिसिंग डार्लिंग जी मैंने कैच अप भी किया, ये वाली एपिसोड भी मैंने देखी, इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक फ़र्क कहानी है, कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं, सब कुछ है, मगर मुझे लगता है टाइम बहुत ज़ाया कर रहे हैं। मुझे अब इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। मैंने वही कहा ना, टाइम ज़ाया कर रहे हैं हम। मुझे अब इतना इंटरेस्टिंग नहीं नहीं लग रहा? आप नहीं नहीं। देखना चाहते? जहाँ चलिए ये देखते हैं। शुरू हुआ था, जब ये ड्रामा, और जिस तरह से इसने मेरी अटेंशन को ग्रैब किया था, उस एतबार से अब ये ड्रामा बहुत इधर-उधर निकल गया है। हुँ, ये जो पूरा बाबा जी का आपने एक एपिसोड डेडिकेट किया है, क्यों भई? I didn't get anything out of it. या As a viewer, as somebody who's invested in Darling's story, who wants to know where Darling is, क्या possibly उसके साथ हुआ होगा, मुझे आपने ज़ीरो इनपुट दिए और 0% एंगेज किए इस पूरी एपिसोड में। आगाज़ साहब आपको नहीं अच्छे लगे? नहीं, मैं आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस एपिसोड। व्हेन यू डू क्रिएट अ थ्रिलर लाइक दिस, द होल पॉइंट इज कि यार हर एपिसोड आपको उस कहानी में मजीद Totally. एंगेज करती जाए। आपको Even if you're going through sidetracks, you need to get something in every episode to take you a bit further. it needs to get you more invested in the plot कि यार ये Yeah, आप अच्छा उल्टा हमें अनइन्वेस्ट कर रहे हैं प्लॉट में। मतलब पूरा जो नैना का टिकटॉक सीन था, मुझे उसकी रेलेवेंस नहीं समझ नहीं, आई। आपने नन्ना का फ्लैशबैक दिया कि अम्मा से मिलने आई वो और वो पूरा सारा ख्वाब था कुछ हुआ, अम्मा वो का, अम्मा का पूरा ख्वाब पूरा था, ख्वाब था। फ्लैशबैक भी नहीं था। क्या था वो? मतलब उसकी ज़रूरत क्या थी? उसे क्या ज़रूरत थी? पूरा आगा साहब का जो आपने ट्रैक आपने किया। मतलब बेसिक मुझे समझ आया, उसकी ज़रूरत ये थी कि ऑडियंस को थोड़ा-सा आप वो करें कि यार ओह! ये तो हाँ, वापस आ गई, ये तो कहीं नहीं हाँ, गई थी, ये हाँ, तो खुद ठीक से है। वो थी। या लेकिन वो ख्वाब था। ख्वाब था तो फिर इर्रेलेवेंट हो गया ना उसी मोमेंट में। या तो अगर ये फ्लैशबैक होता तो फिर हम कहते यार अच्छा ये उसकी आदत है, पहले भी उसने ऐसा कुछ किया है। या तो शायद इस बार भी उसने ऐसे ही कुछ किया मगर हो, ऐसा शायद वो कुछ खुद नहीं। से गायब हुई हो। या लेकिन इतना स्लो पेस थ्रिलर है ये कि इसमें से थ्रिल खत्म नहीं, हो गई क्योंकि अब। इसमें से कुछ उन्होंने सोशल भी तो डाल दिए ना एंगल्स, थ्रिलर के अंदर सोशल एंगल डाल दिए हैं। एक उन्होंने वो तो हर एपिसोड में डाला आगा होता है। जान का डाल दिया, बाबा का, कि नहीं ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सिर्फ अब जैसे अटेंशन वो के लिए। सॉरी जो कपड़े वाला सीन है, जी, यार ये तुम्हारी बहन का कपड़े है। हाँ। यार आप कैसे बता सकते हैं कि आपके वो वो उसने कहती कहा है, यार मैं कैसे कैसे वो कैसे इतने ये दिनों से घर नहीं रह मतलब रही? ये पुलिस के लिए भी एक या रिडिकुलस सी चीज है। टोटली। बट शी इज लाइक यार शी डजंट वेयर एनीथिंग लाइक दिस, तो शायद ये उसका नाम, दैट्स नॉट इसका हर क्या स्टाइल। मकसद था? इसका क्या मकसद था? टू मेनी इतना लॉन्ग शॉट है ये यार, एक क्राइम टू मेनी की स्टोरी में। अच्छा, मैं ये अप्रिशिएट करती हूँ कि चलो जी एक प्रोफेशनल क्राइम स्टोरी फॉलो हो रही है और जो 4 मेजर लोग हैं इसमें, चारों जो पुलिस वाले हैं, उनकी पर्सनल भी स्टोरी छोटी-छोटी चल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा चल रही है। नहीं, सोराब की तो कोई नहीं चल रही स्टोरी। सोराब की मरियम के साथ थोड़ी-सी चल ही रही है ना, सोराब की फिर भी कम है। लेकिन ये है कि आपको पूरा साजिद की बीवी का, बीवी की सास का, मतलब उसकी माँ का वो पूरा ट्रैक आपको मिल रहा है। आई डोंट माइंड इट, बट इट्स टू मच ऑफ इट, द प्लॉट इज़ नॉट मूविंग। और वैस का तो पूरा आपको पता चला कि जी चलो, उसमें भी सोशल मैसेजिंग है कि क्योंकि पुलिस वालों की सैलरीज़ इतनी कम हैं, लिहाज़ा वो इधर-उधर से पैसे बनाते हैं, करप्शन इसलिए बढ़ रही है बिकॉज़ रिसोर्सेज़ नहीं है, नहीं उनकी सैलरीज़ ज़्यादा। नहीं ना, मैं तो मिसिंग मगर डार्लिंग या ड्रामा है यार, मैं एग्ज़ैक्टली। तो डार्लिंग की कहानी में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे आप बताओ कि उसको क्या हुआ? क्या मुझे ये भी नहीं पता उसको क्या हुआ। मुझे इसमें मेरा उसमें शौक पैदा करोगे यार, मैं वो कहानी देखना चाहूँ कि यार मैं डार्लिंग की स्टोरी में क्यों मैं देखूँ ये ड्रामा? ऐसी क्या खास बात थी डार्लिंग में, डार्लिंग की बैक स्टोरी में, डार्लिंग की पर्सनैलिटी में, डार्लिंग के काम में, कि वो अब गायब है तो मैं उसको सोचूं कि यार ये क्यों गायब हुई है। हाँ। आप मेरे ब्रेन सेल थ्रिलर में होता क्या है कि आप व्यूअर के ब्रेन सेल को थोड़ा सा चैलेंज करते हो कि वो सोचे, वो स्टिमुलेट करे अपने दिमाग को, थॉट प्रोसेस को, वो सोचे यार कि अच्छा क्या हुआ होगा। So 6 episodes in, can we drop it now or do we still need to watch it? I'll probably watch another episode and Okay. then maybe Moving on to Leader. हाँ लीडर। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। Leader, as every week, I Did am. they show Avari to be their house? They kind of look like it, yeah. The place was हाँ Avari. हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा यार अच्छा है अच्छा इन्होंने है अगर ये ये दिखाया कि स्विमिंग पूल वगैरह के जो स्विमिंग होता पूल है का एंट्री, मुझे हाँ सारा ऐसे था। लग रहा था, एब्सोल्युटली अच्छा था। लीडर मैं हर हफ्ते एंजॉय करती हूँ, मैं हर हफ्ते एंजॉय करती हूँ। एक एपिसोड है, क्रिस्प होती है, उसमें मूवमेंट होती है, कोई ना कोई डेवलपमेंट होती है ऑन एवरी फ्रंट, एंड इट्स वेरी, आई फाइंड इट वेरी एंगेजिंग, इट्स इंटेलिजेंटली डन।
I find it to be very intelligently done. I mean पूरा जो था, you know, वो आते हैं तीनों स्टूडेंट जिस तरीके से, फिर वो कहते हैं आओ मैं तुमकी मतलब मैं लेके जाता हूँ, फिर एक चपेड़ उसको मारता है, अरेस्ट कराता है, all of that, and the way the police takes him away, then the way that you know दादा साहब finds out and उससे gets पहले him. मुझे अली सफीना का बहुत अच्छा लगा वो अली सफीना पूरा का सीक्वेंस। बहुत अच्छा था, अली सफीना ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी एक्टिंग। बहुत अच्छी थी, और जो दोगलापन वो दिखा रहे हैं अपने कैरेक्टर का वो बहुत अच्छा था. मैं हमेशा कहता हूँ मुझे अली सफीना इसलिए भी बहुत पसंद है बिकॉज व्हेन ही डज समथिंग कॉमिक Does it with aplomb. ही इज लाइक अ कमेलियन। जो हमने जितने भी कॉमेडी ड्रामे अली सफीना के देखे हैं उसमें आप ये आपको लगता नहीं है कि यार कि अच्छा ये बंदा किरदार की बात करूं कि ये किरदार इस तरह का बंदा कभी कुछ सीरियस भी हो सकता है, Yeah. बट जो एज अ पुलिस वाला जैसे ही इज प्लेइंग अ ड्यूल गेम, कितना चक्री है ना. कितना स्मार्टली दोनों को वो किया है, वो बड़ा अच्छा था। मैंने बड़ा उसको बड़ा एंजॉय बहुत किया एंजॉय सीक्वेंस किया. को। वो इतना चक्री था कि बाहर बैठा हुआ है टांगे ऊपर करके कि मुझे इतने घंटे से बुलाया है. मिनिस्टर साहब जब बुलाते हैं तो सर हाजिर, मैं सर आप आपके ताबेदार 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 सर. It's really an honor, sir. ताबेदार. और जिस तरह से वो बेटी वाली बात करता है ना Manipulate उसमें करता है. एक अथॉरिटी भी आ जाती है हाँ एकदम। हाँ हाँ. और आधी बात यह है कि सर उस लड़के की दोस्ती आपकी बेटी के साथ है. बाकी वो आप ना बेवकूफ नहीं है. नहीं कहता है अच्छा नहीं मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि तुम एकदम होता है कि तुम मुझे बताओगे, आप कहते हैं, सुन ले मेरी बात, मतलब है कि ये सबको पता चल गया है कि आपकी बेटी जो है ना उनकी दोस्ती कुछ जरा गहरी, तो एकदम वासिफ को भी ना ऐसी शक्ल उसकी बनती है, क्या होता है. और वो अगला सीक्वेंस भी अच्छा था फिर जो साकिब के साथ था। कहता है कि मैंने उसको ये नहीं बताया कि इस पे पहले केस हो चुका है। या मैंने कहा कि इसका क्लियर है, या अगर मैं उसको बताऊंगा तो मेरे लिए पर्चा काटना कोई मुश्किल काम नहीं है, या पर्चा काट दूंगा। हाँ, तो वो और दोनों को तुम भी पागल नहीं हो कि तुम उसके तुम्हारे पास जो ट्रम्प कार्ड है तुम अभी इस्तेमाल कर दोनों को लो। एक्सप्लॉइट कर रहा है. हाँ हाँ, दोनों 4 को. लाख रुपए। मैंने कहा पैसे थोड़े मांगे, उसको पता है यार दादा साहब नहीं, बेचारे बार-बार देने हैं उसने. हाँ जेल में है दादा साहब हाँ बेचारे, एग्जैक्टली. नहीं बेचारे उनका नहीं है दादा साहब. एटीएम चल नहीं ये रहा तो था। दादा साहब बेचारे नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है. जिस तरह फौरन लेके आते हैं वो बेचारा, वो तो मंसूर तो कंप्लीटली इन ऑ विद सूर दादा कहता है साहब. मुझे प्यार हो गया था उससे, मुझे अच्छी तो मैं लगने लगी, छोड़ूंगा नहीं मैं. अच्छी लगने लगी थी वो मुझे. अच्छी लगने लगी। कहते किसको नहीं, उससे बदला लेना है या सब? कहता सबसे बदला लेना है। वो आगा वासिफ तो वो शख्स है हाँ. जिसे मैंने सबसे ज्यादा नफरत की है या जिंदगी में अपने, और ये वो उसको तो अच्छा ये है। उसको तो यही लग रहा है ना कि उसने जानबूझ के छुपाया है और मेरे जज्बात के साथ खेली है. किंजा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. बहुत अच्छी किंजा ने जब किंजा परफॉर्मेंस की। की फरहान ताहिर के साथ जो पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, वो किंजा की एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे उसमें. वो कहती है "हाँ, मेरे दोस्त थे, दे जस्ट कम फॉर माय मंगनी, व्हाई डिड यू ट्रीट तो व्हाई डिड यू ट्रीट देम लाइक दिस." एंड एग्जैक्टली यही बातें बोली है उसने सारी अंग्रेजी। यार अपनी तरफ से बोलते रहते हैं आप लोग। नहीं यही उसने यार कहा हम है. लोग कर देते हैं ना, ये हम कैजुअल कॉन्वर्सेशन में कहते हैं कि यार अंग्रेजी में नहीं यही उसने कहा है मकसद तो ना, यही होता है ना यही बात उसने का। कहा है. उसकी बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था. मैं माँ के साथ भी कि ना करेगी क्या वो, व्हाट विल शी डू. यार मैं तो टाइटल देख के हैरान होता हूँ, उसमें अली यूं खड़ा हुआ है और किंजा भी हाँ चेंज हो गई है, तो हाँ मेरे ख्याल में ये लोग आगे बढ़ेगी कहानी। बढ़ेगी. अब इनकी शादी वादी तो नहीं होगी। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है. ऑल्सो आई वाज गोना से सच्चल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। सच्चल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की सच्चल है. इज सच अ रेवलेशन टू मी नाउ। आई यस वाज ट्राइंग टू थिंक कि सच्चल का वो कौन सा ड्रामा था जहां पे मुझे लगा था यार कि सच्चल बिल्कुल एक्टिंग नहीं कर सकता। बख्तावर में था, किस में था? बख्तावर में था. बख्तावर में था। ऐसा यार ये तो नहीं एक्टिंग नहीं हो रही, बट आई एम सो हैप्पी नाउ। आई थिंक ही इज वर्कड ऑन हिज क्राफ्ट. अच्छी बात है यार, बहुत मुझे अच्छी बहुत बात है. हमेशा बहुत खुशी होती है कि वो अदाकार जिनको मैं पहले देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये एक्टिंग नहीं कर सकते, इससे नहीं होगी एक्टिंग, बिल्कुल. और फिर वो बाद में एक्टिंग करें और अच्छा काम करें तो फिर मुझे बहुत खुशी होती है। एब्सोल्युटली. लेकिन मैं अपने गलत प्रूव होने पे खुश ओए होता होए हूँ, होए, इतना जबरदस्त मैं अच्छा जबरदस्त. आदमी हूँ। मैं साकिब समीर को बहुत एंजॉय कर रही हूँ इसमें. साकिब को शुक्र हमने एक नॉर्मल नॉर्मल इंसान. इंसान के रूप में देखा है। एग्जैक्टली. साकिब को हम देख देख के हाँ, he's like a powerful, you know, like उल्टे सीधे किरदारों में देख देख के well dressed and you know with मैं तो लगता है authority. किसी भी मोमेंट पे कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा With ही। authority बहुत अच्छा लग रहा है उनका, बहुत अच्छा लग रहा है. It's performed very well. Good character. साकिब तो तो बात ये है कि लीडर की दुनिया में कैरेक्टर्स सारे बहुत सॉलिड हैं. सॉलिड कैरेक्टर्स हैं, लॉजिकली लिखे हुए हैं, वेल डायरेक्टेड हैं. आप देखिए ना, वेदर इट्स आगा वासिफ आगा वासिफ, और वेदर इट्स आगा वासिफ और इट्स एन आसिफ आसिफ, और इट्स रुबाब रुबाब, और मंसूर और दादा साहब और साकिब समीर कैरेक्टर नाम और बताया ना साकिब समीर कैरेक्टर क्या होता है? शफीक। शफीक और इट्स हमें याद होते हैं, कभी कभी भूल और जाते हैं, आप लोग नाराज हो इंस्पेक्टर जाते हैं। नोहा.
है इंस्पेक्टर नोआ। नोआ। हाँ, NOAH लिखा हुआ है उसके उस पे, मुझे नहीं पता नोहा क्यों है, लेकिन इंस्पेक्टर नू नोहा होगा। लिखा हुआ नोहा ही है। नू होता है, नहीं होता नाम Of course हमारा, होता है। नूह कभी सुना नहीं है ना? कभी नहीं सुना ना। नहीं। नू हाँ, नूह किसी ने कभी नाम नहीं रखा है। नहीं रखा। नोहा तो रखा है, नोहा। नोआ नॉट तो नोहा होता है, नहीं है, नोहा। नोआ तो नोहा। होता है, बट हाँ, नू नहीं रखते लोग नाम, क्यों नहीं रखते? पता नहीं। हम्म, हाँ, यूसुफ रख लेते हैं, यूनुस रख लेते हैं, हाँ, नूह ईसा नहीं रख लेते रखते। हैं, मूसा रख लेते हैं, हाँ, मोहम्मद रखते हैं, नूह नहीं रखते। नूह नहीं रखते। आदम रख लेते हैं, आदम भी कम रखते हैं, बहुत लोग रखते हैं आदम नाम। पर आदम बन जाता है। आदम रखते हैं, आदम नूह रख, नहीं रखते। पता नहीं। ठीक है। आप किसी नूह को जानते हैं तो बताएं। हाँ हाँ, साइड नोट। तो अच्छा है, साउंड ट्रैक लास्ट टाइम भी मैंने कहा था लीडर का बहुत अच्छा है, और यहाँ मैं असरार वापस की आवाज। रिवर्ट करना चाहूंगी सिर्फ शबाना पे। साउंड ट्रैक बहुत कमजोर है, जो टाइटल ट्रैक है ना। चेंज कर दिया। क्यों भाई? इज द सेम सिंगर हु sang इश्क ज़े नसीब का। हाँ, मुझे आवाज वो लगती है, अच्छा आपने निकाला, लेकिन मुझे साउंड ट्रैक नहीं पसंद, कनेक्ट। कंपेलिंग नहीं है, अभी तक मैं कनेक्ट नहीं हो पाई साउंड ट्रैक के साथ। ठीक है। नो, लीडर इज अ गुड वॉच, आई लाइक Leader is a watching it. good It's just one episode and Yeah. there's a lot happening in the episode. The Yeah. story swiftly moves forward. I'm engaged in all the characters, all the actors have done a good job, so I like leader. And the awe that I had for Farhan Tahir as Agha Wasif was completely stripped in आने वाला एक ड्रामा जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। अब नहीं करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे गुलाम ओके, बादशाह। सुंदरी को। दिल जाने तू जाने वो खुदा के इश्क दा यार अब ना ऐसा आपने- ट्विस्ट है, आपने देखा नहीं होगा। आपने एक टर्म सुनी होगी, एज ऑफ द सीट हाँ जी, थ्रिलर। जी जी। मैं बैठा हूँ, अब मैं एज ऑफ द सीट पे हूँ। कभी मैं यूं गिरने लगा हूँ, कभी मैं अपने आप को संभालूं, कभी मैं गिरने लगा हूँ, मैं संभाल कहूँ यार आखिर ये हो क्या रहा वो है। क्या रहा है? सुंदरी को और इसको गुलाम गुलाम को किडनैप कर लिया गया है। बादशाह को नहीं पता वो कहाँ गए हैं, बुआ को गोली लग गई है, जहाँ दाद साहब अपना पूरा जोर लगा रहे हैं उनको नहीं समझ आ रही, बेगम साहिब जहाँ को नहीं पता चल रहा, वहाँ पे लाजो अम्मा जो है मसल्ले पे बैठी है, दुआ मांग रही है, बख्शू जो है अपनी टेंशन में फिर रहा है, यहाँ पे हर किरदार टेंशन में है। या कुर्बान भाई और मुर्ग की पूरी एक सिचुएशन अलग चल रही है, मुर्ग की वालदा जो है वो अपनी एक्साइटमेंट में है कि हमने नाश्ता लेके जाना है, लेकिन किसी को ये नहीं पता चल रहा कि दोनों हैं सुंदरी और गुलाम है गए। और माइंड यू, ऐसा नहीं है कि किसी गार में उनको छुपाया हुआ है। जो कुर्बान है उसके तय खाने हैं पूरे, जिसमें हजारों कैदी है। ये आमना रिवायत पता है कहाँ से चली आ कहाँ रही से है? ऐसा? मुगलों से। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो मुगल बादशाह होते थे ऐसा उनके है। बारे में ये कहा जाता है, सुनने में आता है कि उनके कैद खाने होते थे तह में, तह खानों में उनके कैद खाने होते थे, और वहां पे उन्होंने बेशुमार अपने कैदी जो थे रखे होते थे। तो कुर्बान भाई जब एंटर हुए हैं, मैं तो उन्हें आउट ऑफ रिस्पेक्ट कुर्बान भाई अभी भी आप कहूंगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि जायज काम करना चाहते हैं, वो नाजायज काम उन्होंने नहीं कहा ये कि उस पे उन्होंने कहा मैंने आएंगे। छुआ, हाँ, उसने कहा नहीं, नहीं तो कभी डर क्यों रही हो? तो फिर डर क्यों रही है? कि मैंने छुआ ही नहीं तुम्हें, हाँ। हालांकि मैं छू सकता हूँ। ये नहीं उन्होंने कहा। मैं कहने का मकसद तो ये था ना अनसेड। कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें छू लूं तो क्या हो सकता है। जो गुलाम क्या है, ही कर लोगी। जो गुलाम है, हाँ। जो कि बड़ी बड़ी बड़के मार रहा है, उसने उसने इतनी बड़ी बड़ी बड़के मारी हैं गुलाम ने, उसने कहा मैं सुंदरी को किसी और का होने नहीं दूंगा, वो बादशाह मैं सुंदरी से यार तेरी आपने एक मुहावरा सुना होगा हाँ सुनाए, कि जो बादल गरजते हैं बरसते वो नहीं। बरसते नहीं। तो जो गुलाम है ना, असल में वो बादल है। यार उसको उन्होंने बांध दिया कुर्सी के साथ। बा खुदा, अगर वो एक रस्सी के अलावा उस कुर्सी से उनकी बंदिश हुई हो किसी चीज से, तो मेरा नाम बदल लीजिएगा। मैंने कहा अगर आपको याद हो, अभी किस्तें गो के 33-34 गुजर गई हैं, हाँ, पहली किस्त आपको याद होगी, मेरे दिल पे लिखी हुई है। लिखी हुई है, हम सबके दिलों पे लिखी हुई है। ये वो किस्त थी जो डॉक्टर गुलाम हाँ, जाता है एक लड़की को बचाने,
और ज्यादा नहीं तो दर्जन लोगों को तो वो भुड़कस निकाल देता है, कमाल करके। हशर नशर कर देता है, और फिर उस लड़की को मौत के चिकंजों में से निकाल के वो हाँ। निकाल के लाता है और वो ऐसे ही है। पहुंचा देता है विक्टोरियस, ऐसे ही। जैसे कि ग्लैडिएटर वापस आ रहा हो। बिल्कुल 100% मैक्सिमस से कम नहीं था ये। 100% दुरुस्त बात है। फोन नहीं मुझे आया, लेकिन ये मैक्सिमस का ही कोई इक्विवेलेंट था। 100% ये था। करेक्ट बात है। उसी बादशाह, उसी गुलाम को जो डेंटल फ्लॉस होता है ना, उससे को बांधा हुआ था उसको, उस कुर्सी से। उसने ना कोशिश की कि मैं स्ट्रगल करके निकलूं इस कुर्सी से या मैं कुछ करूं, नहीं, वो तो हारा हुआ इंसान था ये वो मैक्सिमस था ही नहीं। मैंने ये सोचा कि अगर मैं सुंदरी की जगह हूँ हाँ, तो मैं तो ये रिश्ता कुर्बान से शादी मैं रिश्ता खत्म कर दूं ये। मैं ये गुलाम को तो, क्योंकि कसम ले लें, हाँ, जितना टाइम सुंदरी और गुलाम साथ में, जी, गुलाम ने आज तक सुंदरी को बचाया नहीं किसी नहीं चीज से। नहीं, वो जो शुरू में सुंदरी को एक फॉल्स सेंस ऑफ होप मिली है हाँ, कि मेरा बाप मर गया और गुलाम ने मुझे बचा लिया, वो भी गुलाम ने नहीं बचाया, बाप तो मर गया उसका। आपने देखा होगा कि लड़कियां कभी कभी मोमेंट ऑफ वीकनेस में गलत डिसीजन कर जाती ये हैं। सुंदरी ने गलत डिसीजन ले लिया, मोमेंट ऑफ क्योंकि अगर आप शुरू में जाएं, हाँ, सुंदरी के बाप को टक्कर किसने मारी? गुलाम ने, गुलाम ने टक्कर मारी। हाँ, सुंदरी के बाप का डायग्नोसिस करके होने के बचा जो ना बावजूद सका, उसको जाने किसको ने दिया? गुलाम ने जाने दिया। सुंदरी जब वापस भागी भागी आई, मेरे बाप को बचा लो, पैसे किसके पास नहीं थे? गुलाम के पास नहीं थे। गुलाम ने बादशाह से पैसे लेके फाइनली जब अरेंजमेंट कर दिया पैसों का, मरा कौन? सुंदरी का बाप। हाँ, तो और उसकी लाश ले लेके फिरता रहा। उसकी लाश एक उसकी ख्वाहिश थी हाँ, कि मुझे जो है दफन उधर कर दो, हम्म, उस जमीन में कहीं पे, उस सरजमीने सुंदर नगर में। हाँ, वो भी वो ना कर सका। आप ये वो तो बताएं- बाद में हुकूमत ने उस गांव को सुंदर नगर का हिस्सा बना दिया, हाँ, तो वो हुआ, तो वो वरना वो भी उसने ना आप ये किया। बताएं, किसी भी बंदे की जिंदगी में, किसी भी लड़के उसके की, बाद हाँ, जो सुंदरी जब उसको उसके हमसाए हरास कर रहे थे, वो चचा आया, उससे कहा कि मैं तुमसे निकाह कर लूंगा, ये सारा कुछ गुलाम का था, कहीं नहीं था। नहीं, गुलाम अब जब आया, पुलिस आ गई, उस सिचुएशन में बचाया किसने असल में? बादशाह ने। गुलाम ने बादशाह को फोन किया या, कि तो गुलाम ने तो कुछ ना किया कुछ आज ना तक किया। कभी जिंदगी में। उसके बाद क्या हुआ? क्या, गुलाम उसको गाड़ी में पीछे लिटा के हाँ, और ले गया उधर, छोड़ गया वहां पे, और वहां पे भी छोड़ा। हाँ, फिर वो बेचारी सड़क पे मुड़ मुड़ के देखता रहा कि आ रही है नहीं आ रही है, बीच में उसने भंग पी ली बेचारी ने, ये ना हाँ। उसको प्रोटेक्ट कर सका। नहीं, एक गेस्ट हालात हाउस ने उसको किया है प्रोटेक्ट। वो अच्छे दो चौकीदार थे जिन्होंने protect जिन्होंने किया। कर लिया। हाँ, गुलाम पे होता तो गुलाम ने तो आज तक उसको लुट गई थी, लुट जाती सुंदरी। लेकिन मैं इसका मैं आपको क्रक्स बता रही हूँ। क्या बताएंगे इसमें? मैं गुलाम को डिफेंड मत कीजिएगा। नहीं 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 नहीं, गुलाम को आपने मिसरीड किया है। कैसे? गुलाम जैसा, देखें, महबूबा के आने से पहले एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में सिर्फ एक रिश्ता हो, हाँ, माँ, उसको प्रोटेक्ट किसको करना चाहिए? माँ को। क्या वो कर सका है अपनी माँ को प्रोटेक्ट पूरी हाँ। जिंदगी? कैसे प्रोटेक्ट किया? पूरी जिंदगी में माँ जलील हो रही है, हाँ, नहीं मिसेस कर- जहादार क्या तो नहीं कर- नहीं कर सका, तो वो कहाँ सुंदरी को करेगा? उसकी एक्सपेक्टेशन अभी गलत है। नहीं तो फिर सुंदरी ने भी क्यों उम्मीद लगाई हुई उसके साथ? रीबाउंड पे थी सुंदरी, वीक किस पे रिबाउंड थी उसको? तो मतलब वीक मोमेंट में थी। अभी वो कह रही उसकी गुलाम मुझे कमजोरी बचा का- लो। गुलाम कहाँ हो तो प्लीज मुझे लेने आ जाओ। सुंदरी कमजोरी का फायदा उठाया है। कह रही है मुझे बचा लो, गुलाम कब कहाँ हो तुम? गुलाम आ जाओ, अच्छा, गुलाम आपने मुझे बचा नोटिस लो। किया होगा सुंदरी की आवाज में ना एक अब वो है, गुलाम यार, बीप बीप, गेट ऑन विद इट, कुछ कर तू, मगर वो नहीं करेगा। और गुलाम जो है दूसरी तरफ, जी, वो यकीन जाने उनमें झगड़ा हुआ है, और वो झगड़े बढ़ के बहुत बड़ी बड़ी मार रहा है। हाँ, ओए मैं नहीं मैं शादी नहीं करने दूंगा, मैं यार, सुंदरी को एक्टिंग किसी- बहुत अच्छी की है, लेकिन गुलाम ने है? एक्टिंग बहुत अच्छी की है, वो तो इमरान ने किया है। बहुत अच्छी एक्टिंग की है। चलें, अच्छी बात है, आपको इमरान की एक्टिंग अच्छी लगी। हाँ, बस ये बचा गई है, वैसे गुलाम को इमरान की एक्टिंग बचा गई है। अच्छा, हाँ, चलें, अच्छी बात है। कहानी का क्रफ्ट आप नहीं पहुंचे क्या मैं इन दो पहुंचूं? किस्सों की। नहीं, देखिए, मैं आपको पता ना जरा सा डीपर लेवल पे जाके सोचती हाँ। हूँ कहानी के बारे में, और ये क्योंकि बहुत गहरी कहानी है, सतही उस पर चल नहीं रही नहीं है है कहानी ना। जो है ना, ये दो किस्सों में, और हर किस्सों में ना एक एक थीम होता है। इन दो किस्सों का थीम क्या था? लॉयल्टी, लॉयल्टी।
आप ये देखें कि पिछली कुछ किस्तों से हम देख रहे हैं कि जो सर जहांदाद साहब हैं जी जी वो खामोश हैं खामोश बिल्कुल। पंछी है वो खामोश, वो एक नादान साइलेंट परिंदे ऑब्जर्वर हैं है, वो वो इधर देखते हैं, वो इधर देखते हैं, हर एक की बकवास वो सुन रहे हैं, बट लाइक अ साइलेंट स्टोइक। वो अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा उनका। उन्होंने जब बोली जाए बादशाह बोली जाए, उसने कहा, बादशाह ने कहा, पहले बादशाह ने भी 2-3 धमकियां दी, उसने कहा मैं अगर मेरी शादी ना हुई सुंदरी से मैं मुल्क को तलाक दे दूंगा। तलाक दे दूंगा मैं ऐसे। फिर उसने कहा मैं अगर उसने निकाह किया सुंदरी ने गुलाम के साथ, मैं गुलाम और सुंदरी दोनों को मार दूंगा। फिर उसने कहा अगर ये हुआ तो मैं हर एक को जला दूंगा, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, हर कुछ कर दूंगा। फिर उसने माँ से जब बदतमीजी शुरू की, जहादाद सर ने क्या कहा, बस खबरदार, तुमने जहादाद के साथ ने क्या साहिब जान के साथ बदतमीजी। मैं गाड़ दिया। बस अब तुम्हारे मुंह से मैं मजीद एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। स्टैंड लिया आपको ये ख्याल नहीं आया कि इनकी तो आपस में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है ये, किसकी लेकिन नहीं है जहादाद और मिसेस जहादाद की। आपको कैसे पता नहीं है यार वो कभी भी उन्होंने आज तक डिफेंड नहीं किया, तो मैंने कहा यार लॉयल्टी है, फिर लॉयल्टी, मैंने आपको कहा लॉयल्टी। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है पट्टी बंधी हुई है, बहुत ज्यादा पट्टियां बंधी हुई हैं। फिर जी बादशाह की लॉयल्टी लाजो अम्मा के लिए। ओ उन्होंने कहा, लाजो अम्मा को याद आया कि गुलाम ने कहा था कि उसके पास जाना, वो कुछ भी हो जाए वो आपको नहीं करेगा। कुछ भी हो जाए आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या ममता से भरपूर वो। ममता से भरपूर। उसको ये नहीं ख्याल आया बादशाह को कि ये गुलाम की माँ है, शी इज प्रॉब्ली पार्टी टू दिस एंटायर सर्कमस्टांसेस जिसमें भगाया गया है। उसने कहा नहीं, कहा अल्लाह लो की लो। मेरे पे दम करो ताकि अल्लाह मेरी सुने। यार मैंने आपसे पहले भी पूछा था, लाजो अम्मा को बिस्मिल्लाह के अलावा अभी भी पढ़ना नहीं बिस्मिल्लाह ही आता, पढ़ा है उन्होंने। लेकिन हाँ। वो नमाज हमेशा, वो हर एपिसोड में वो नमाज पढ़ती हैं। तो नमाज पढ़ती हैं तो इसका मतलब है कि उनको कुरान पाक पढ़ना आता है, या उन्होंने कोई आयात सीखी है तो उनको नमाज पढ़नी आती है ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह तो पढ़नी नहीं आती है ना। बिस्मिल्लाह ही पढ़ा है उन्होंने अभी भी। मगर आप ये देखें कि अगर वो उसके लिए दुआ कर रही हैं, गुलाम बादशाह के लिए दुआ कर रही हैं, इसका मतलब क्या है कि किसके खिलाफ कर रही हैं? गुलाम के खिलाफ, अपने ही बेटे के वही खिलाफ। चाह रही है तो कि क्या आ गया थीम? लॉयल्टी। लॉयल्टी। एक और लॉयल्टी आप देखिए, क्या? जो खुर्शीद पप्पू हैं, हाँ अभी अभी उनको बेटी मिली है, हाँ और बेटी उनकी बड़ी प्यार की, इश्क का था उनका आशिक अली के साथ, और उसकी बेटी, और वो गुम गई है, और उसका सारा अफसोस उनको किसका ज्यादा था? किसका? उन्होंने पूछा कौन अंदर आया कमरे में, तो उन्होंने पूछा कि बियम्मा का तकफीम हो गई? बुआ की मैयत कब आएगी? तदफीन तदफीन। तकफीम क्या होता है? उनके उनके इंतजाम हो गया सारा, और मुझे बताना। शी वाज मोर वरीड अबाउट दैट, अबाउट बुआ। नहीं, वो तो ये है कि जो फूफो अम्मा है, उन्होंने बकायदा जब सुबह सो के उठी और उनकी बेटी नहीं मिल रही, तो उन्होंने ये आंखों में लगाया पहले उठ के सुबह सुबह। उन्होंने कहा टू हेल विद द बेटी, मेरी आंखें जो हैं वो अच्छी नजर आनी चाहिए। हाँ हाँ, और फिर उनकी एक कॉन्वर्सेशन और होती काफी है झुमके बुमके पहने उन्होंने। बादशाह के साथ, उनकी कॉन्वर्सेशन होती है। बादशाह कहता है आपने क्यों ऐसा किया? उन्होंने कहा मेरी बेटी है, और अभी मुझे मिली है, और वो मेरे बगैर रही है सारी उम्र, और वो उसकी चाहत तुम नहीं हो, उसकी चाहत वो है, और बादशाह, सुंदरी को तुमसे नहीं गुलाम से मोहब्बत है। तुम्हारा जो मैंने रूप देखा है, और ये वो। बादशाह गोज लाइक कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको मुझे ट्रस्ट करना चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन शी गोज लाइक एक सेकंड बादशाह, ये फोन है, इससे तुम ट्रेस कर लो गुलाम और सुंदरी को। मैं कहा यार इनको क्या हुआ एक सेकंड के अंदर अंदर? बादशाह, गुलाम ने आखिरी दफा मुझे इस फोन पे फोन किया था। मैं आई वाज बैफल्ड। मैंने वो सीन में, आप यकीन करें, लॉयल्टी। मैंने वापस जाके दोबारा देखा, मैंने दोबारा, यार ये चलाना इंसर्ट, इससे तुम गुलाम और सुंदरी का पता लगा सकते हो। लॉयल्टी। कि इनको क्या हिट किया एकदम कि इन्होंने वो फोन लाके उसको दिया है बादशाह को, और कहा है कि ये इस फोन से मुझे गुलाम ने आखिरी बार फोन किया था, तुम इससे ट्रेस कर लो। हाँ, सडनली आई वाज लाइक जस्ट अ सेकंड अगो वो ये कह रही थी कि तुम एक जानवर बन गए हो, और तुम्हारा रूप देख के मुझे ये लगा है हाँ, कि और ये मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत में तो कुर्बानी होती है, और इश्क में तो बिजार। तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी जिद है। लेकिन इस सब में जो सबसे बेस्ट मोमेंट और बेस्ट सीन था वो क्या था?
जब कुर्बान सुंदरी के कमरे में आते हैं नहीं, वो तो आता है, वो तो हमने देख उसमें लिया, अब वापस आएंगे, लेकिन मैं जो वो तो आयत हमने थी, देख लिया। हाँ लेकिन जब मिसेस कुर्बान ने हाँ, वो कॉन्वर्सेशन की, तो उसी का कंटिन्यूएशन है ना, उसी की कंटिन्यूएशन है। उन्होंने कहा कि पहले उनको पता चला वो और कपड़ों में तैयार थी, उसके बाद पूरी रात गुजर गई, वो गई कमरे में, कुर्बान भाई वहां पे नहीं थे, अलग अलग हैं, जैसे मलका और बादशाह होते हैं ना, वही ये तो, अलग ये अलग तो सोते पहले हैं आपको कहा था, हाँ अपने अपने कमरों में। हाँ। तो ये अपने कमरे में सोई, वो अपने कमरे में सोए, फिर ये सुबह उठी, फिर इन्होंने पहले नहाई धोई, मेकअप वेकअप किया, तैयार हुई, बाल जरूरी वाल है, बनाए, आपको मैंने पिछले तो समझाया था ये ब्लू बात। कपड़े, और आपने कहा था कि ये शाही खानदान टाइप लोग हैं, हाँ, ये तैयार हुए बगैर बाहर नहीं नहीं आते। आते। तो इनकी तब से लेके अगले दिन तैयार होने तक, विच हाँ वुड बी इजीली 24 आवर्स, हाँ, इनकी कुर्बान भाई से ना डिनर पे मुलाकात हुई, ना लंच पे, ना इवनिंग टी पे, बिजी इंसान है यार, है बिजी आदमी है कोई वो। इनकी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, और अगले दिन कुर्बान भाई, जो कि क्या कर रहे थे कुर्बान भाई, हम्म, जो 24 घंटे का वक्फा गुजरा, हम्म, जिसमें वन वुड रिज्यूम के कुर्बान भाई अपने तय खानों में अपने सारे कैदियों से मिल रहे होंगे, लंगर बंटवा रहे होंगे, कोई अपने सियासी कामों में मशगूल होंगे, कुर्बान भाई कर क्या रहे थे? निकाह की तैयारियां। सोफे पे बैठ पे सिगार पी रहे। हाँ, यार पिछले 24 घंटों में, जब तो पुराने कल वाले कपड़ों से लेके, वो दिन का टाइम था जब उसको मुलाजमा ने बोला मिसेस कुर्बान को कि यार वो लड़की आ गई है और वो गुलाम यार है। लेकिन ड्रामे की खूबसूरती आप मिस कर रहे हैं ना, रिश्तों की अहमियत आपको बताइए। अबे तो एक दिन बाद उनको ख्याल आया कि मेरा मियाँ जो है उसने दो इतने, जो मेन सिचुएशन है इस वक्त ट्रस्ट करती है अपने मियां पूरे को। कस्बे में, इस वक्त सुंदर नगर में तरथली मची हुई है। सर तरतली हट गई है, यही तो मैं आपको बता रही हूँ, फोकस हट गया है गुलाम सुंदरी से बुआ की मौत पे। वो कहती है कि हम अभी नाश्ता लेके नहीं जा सकते, क्यों? बुआ की वहां बुआ पे फोत हो गई। बुआ फौत हो गई है, उनके उनके तो आखिरी राइट्स चल लेकिन रहे उन्होंने हैं। कहा 1+1 2 करूं, बुआ हाँ। जिस वजह से फोत हुई है, सुंदरी को हाँ, भगा दी, वो तो सुंदरी और उनकी इधर है, इन्फॉर्मर थी ना बीच में। उन्होंने कोई इंटरेस्ट ना छोड़। अगले दिन वो जाती है कुर्बान भाई के पास, कुर्बान भाई को कहती ये है कि उनका भाई तो नहीं है ना। हमारे मेरे कुर्बान भाई, हाँ। उनको कहती है कि मुझे ये पता चला कि आपने सुंदरी और गुलाम को यहाँ पे रखा है। कहते हैं तो इसका मतलब है तुम्हें खबर पहुंच गई। तो तुम्हें खबर मिल गई? जी मिल गई। हाँ, मैंने कहा हाँ मुझे खबर पहुंच गई। हाँ। कुर्बान भाई कहते हैं मैं सुंदरी से निकाह करने लगा। मैं सुंदरी से शादी करके खुर्शीद से बदला लूंगा। वो कह रही है सुंदरी से निकाह? कहती What the hell? मैं सौतन बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं नहीं, उससे पहले कहती है what the hell are you high on something or what are you saying? हाँ। तो कुर्बान भाई आगे से 1 अरब रुपए की बात करते हैं, कहते हैं सुंदरी से निकाह करने का मेरा और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मैं रिवेंज के लिए कर रहा हूँ। Do you believe him? झूठे एक नंबर के, झूठे कुर्बान भाई एक नंबर के। हाँ, वो कह रही है व्हाट डू यू मीन, लेकिन मैं तो सोतन बर्दाश्त नहीं करूंगी। कह रहे हैं टू हेल विद यू, तुम्हारा जो मुकाम है वो वही रहेगा, हाँ। जो भी है तुम्हारी ना तुम्हारे घर में तुम्हारी सिचुएशन हाँ, बदलेगी। हाँ। तो मैं वो रखूंगा, लेकिन तुम वैसे भी अपने अलग कमरे में सोती हो, तैयार भी तुम वही होती हो, हाँ। हमें पता ही नहीं चलता तुम कब क्या कर रही हो, क्या नहीं तुम्हें कर रही हो। 24 घंटे लगे हैं पता चलने में कि तुम हाँ। इतनी तुम मसरूफ हो, हाँ। तो जाओ फिर हाँ। सुंदरी के साथ तो मैं ऐसा ही है, करूंगा और मैं ऐसा ही है। खुर्शीद से बदला लूंगा। हाँ। अच्छा कुर्बान भाई ने ना एक्सक्यूज जो लेके आया है बीवी को कन्विंस करने के लिए कि खुर्शीद ने मेरे भाई से सिकंदर सिकंदर से शादी करने से इनकार कर दिया था, तो उसने एक सुसाइड कर ली सिकंदर थी। ने मार दिया, मेरी माँ उस गम में मर गई। हाँ। अब खुर्शीद से बदला लेने के लिए, उसको तपाने के लिए मैं सुंदरी से निकाल। हाँ तो ठीक है ना, खुर्शीद की बेटी से करूंगा। नहीं तो उससे खुर्शीद तपेगी कैसे देख देख के? नहीं ऑब्वियसली तपेगी ना, बदला तो बहुत अच्छा है। अच्छा मैं हमेशा ये सोचता हूँ जब कोई भी मर्द ये कहता है कि मैं उससे शादी कर लूंगा, जैसे हाँ। वो कह रहा है बादशाह मैं उससे शादी कर लूंगा, ये कह रहा है मैं उससे शादी कर लूंगा, भाई अगर वो निकाह में हाँ ही नहीं कहेगी तो कैसे कर लोगे शादी? कैसे? ये लोग नहीं, इनके बारे में इनके लिए नहीं तो फिर शादी बात ही ना करें ना आप। अगर आप एक ओहो, ये तो गोंगलियों पे मिट्टी झाड़ने वाली बात है ना कि शादी असल में क्या करेगा, मतलब शादी के बगैर निकाह कैसे होगा? अगर लड़की बोलेगी नहीं कि मुझे कबूल है तो कैसे कौन होगा? कहेगा कि लड़की ने नहीं बोला? 4 गवाह वो बिठाएंगे, वो कहेंगे आपने सुना क्या? कहेंगे हाँ हमने सुना, इसने हाँ बोला है। बस ऐसे होगी? हाँ। तो फिर 4 गवाह बिठाने की भी क्या जरूरत है, खुद ही कर ले। तो नहीं लाके लोगों की वो भी तो रखना है ना, फेस सेविंग के लिए, फेस सेविंग के लिए। आप ये बताएं, हाउ विल मुल्क फील अबाउट व्हाट? अबाउट हर डैड मैरिंग सुंदरी? Like her husband wants to marry Sundari and her dad wants to marry Sundari.
How would Murk feel in all this situation? Two most important men in In Murk's life. Murk's life, want to marry Sundari. One How would husband. that make? Would Sundari rather? Acha, would Murk rather have Sundari as a Sultan or as a stepmom? What do you think? That's a very interesting and intriguing question. And if Qurban and Sundari were to have kids, they would be like Murk's step siblings. How would she feel about I that? don't want to think about that. अच्छा वैसे यार एक्टिंग बहुत अच्छी थी किसकी? अदनान शाह टीपू की। जब वो बंदा दाखिल हुआ ना कमरे में, मैंने उसकी चेहरे से पहचान लिया इसकी नीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ये कोई ऐसी उल्टी बात करने आया, इसकी नीयत ठीक नहीं है, और उसने कर दी। तो और क्या करने आया वो? नहीं कुछ भी हो सकता है, यू नो तुम मेरी बेटी के लिए तुमने किया, मैं तो निकलने नहीं दूंगा, मेरी बेटी नीड्स टू लिव हैप्पीली, तुम इधर ही बंद रहोगी नहीं सारी। नहीं, बेटी की तो तलाक होने लगी इस बात पे। He या doesn't वो कह care. सकते थे कि मैं किसी और के साथ तुम्हारा निकाह करा दूंगा, और किसी किसान को पकड़ लेते जो बैठ जा तू निकाह करेगा, उसने उन्होंने कहा मैं क्यों मौका किसी जानूं, और के साथ क्यों कराएंगे? क्यों कराएगा। सुंदरी है वो। यार सुंदरी का ना एक्चुअली लीथल फेस कार्ड है। लीथल फेस कार्ड। आप ये नोट करें कि सुंदरी एक पैरेलल यूनिवर्स में भी सुंदरी के यही मसले हैं, मोहब्बत किसी से है, जबरदस्ती शादी किसी और से हो रही है। ये लीथल फेस कार्ड के बड़े साइड रेपरकशंस हैं, आप लोग इसको ज्यादा अहमियत नहीं देते। आप लोगों का ख्याल होता है लीथल फेस कार्ड में औरत जो है वो वारे न्यारे लग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसकी जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है। नहीं नहीं हो गया, अब हर बंदा उससे शादी करना हर चाहता है। बंदा से शादी करना चाहता है, इट्स नॉट एन इजी सिचुएशन टू बी इन। कहाँ बादशाह, कहाँ कुर्बान। At this point, I think Basha is a better match for I Sundi. totally Bacha is a better match. I am rooting for Bacha here. बादशाह को अगर ऐसी जगह पे होता ना, बादशाह इनका खून पी जाता सबका। अच्छा अभी भी वही बचाएगा जाके सुंदरी को। हाँ, ट्रेस करेगा ना उससे। रो रहा होता है यार बादशाह बैठ के जब। यार जावेद ने एक दो जगह पे अच्छी बहुत की अच्छी है, नहीं acting मेरा की। तो दिल में मेरा बिल्कुल बादशाह के साथ है इस वक्त। जब वो आंसुओं से बात कर रहा गुलाब होता है जिस कदर निकम्मा इंसान है यार, 2 रस्सियां नहीं खोल सका वो 24 घंटे से बंदा हुआ। ना, यार उसके मुंह में उन्होंने रोटी डाली है, उसने वो भी नहीं खाई बेचारे जब ने। वो रोटी ना खाए वो बेशक, लेकिन रस्सियां तो खोले। उसमें जान ही नहीं है। कोई जान नहीं है इसमें। ये स्लॉट अच्छा है हमारा हॉट बाइट्स वाला, मैंने देखा लोग एंजॉय करते हैं I हमारी love हॉट it. बाइट्स इस टाइम पे। जहांदार सैटरडे साहब को अपने- आती थी ना, लोग नहीं थे देखते सही से। यार मुझे लगता है लेकिन बादशाह बचेगा नहीं, बादशाह ने बचना नहीं है, बादशाह ने- इसलिए कि बादशाह अब तक ये उसने कहा मेरी जिद नहीं है, मेरी मोहब्बत है, इश्क है, मैं जाने नहीं दूंगा, मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा, तो तहस तो खुद ही उसको फिर जाना पड़ेगा। हाँ। ऑल्दो सुंदरी को क्या गुलाम में नजर आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा। नहीं नजर आ रहा। हाँ, बस गुलाम was there at the right at the right time, right exactly. time, right there. क्या Yeah. होता है? He was there at the right time in the right Place. place at the right time. तुम ही मेरा नाम लो। Moving on to then आमना नया ड्रामा शुरू हुआ, बस तेरा साथ हो, जिसको लिखा है the late सायरा रजा साहिबा ने, जी। इसको डायरेक्ट किया है कासिम अली मुरीद ने, जी और इसमें है फरहान सईद और सना जावेद इन लीड कास्ट, और जी। उनके अलावा सबा हमीद साहब हैं, फरहान ताहिर हैं, हारिस वहीद हैं, जोया नासिर हैं, और उनके अलावा भी और काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हैं हमें। सलमान शाहिद सलमान शाहिद साहब हैं। और कैसी लगी आपको सिंड्रेला की ये कहानी, जिसमें रोल रिवर्स हो गए, और या मेरे हमसफर पार्ट 2? सो पहली 2 एपिसोड्स मुझे, पहली जो है इसकी, वो काफी तकलीफ दे लगी, आउच, क्यों आमना? काफी तकलीफ दे क्यों लगी। क्यों क्यों? मतलब अगर मैं उसको ना भी कंपेयर करूं मेरे हमसफर के साथ, और कहूं कि ये एक फ्रेश कहानी है और इसका कोई ताल्लुक उससे फ्रेश नहीं तो है, नहीं है ना? नहीं है, एक तो फ्रेश It is it is a known sequel of मेरे हमसफर। why would they do this? अगर this is a disclosed fact, ये नदीम बेग साहब ने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि मेरे हमसफर पार्ट 2 बनने जा रहा Why है। would सायरा they- रजा, why कासिम would अली they do मुरीद that? is the it same. was as fond as I am of Farhan Said as an actor and as a musician, it was extremely difficult to see me in this role of Anas. Very difficult to watch him. Was it so genuine that you got disturbed, or was It was just so triggering and annoying. It was like, man, यार ये कहाँ होता है? उन्होंने 2 किस्तों में आपको निचोड़ दिया बिल्कुल। Whether it was, सबके नाम लिखे हैं, शाजिया और मिस्टर मुरसलीन, or whether it was their children. कहानी ये है
कि कहानी समझ आ गई है हमें, कोई इसमें कहानी में कोई ऐसी बात नहीं इसके है। माँ और बाप ने, अनस जी। के माँ बाप ने पसंद की शादी की थी, दादा ने दादा ने आग कर दिया आग था कर दिया था, घर से निकाल दिया था, 16 साल पहले। बाप मर गया, माँ भी शायद मर गई है, जो भी हुआ वी डोंट नो। माँ का नहीं पता हमें कि जिंदा भी हो सकती है। बाप मर गया, नानियाल ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया बच्चे को, तो ये दादा के पास आ गया। दादा के पास आया, दादा ने कहा कि मैं और दादा जो रह रहे थे वो ताई और बच्चों के साथ रह रहे थे, तो उस घर में और जिस ये, घर में रह रहे हैं वो आधा घर इसका है। क्योंकि ऑब्वियसली दोनों उसके भाइयों बाप का या उससे हिस्सा बनता है, या दादा का घर बनता है वो, हालांकि नया घर लग रहा है, दादा के जमाने का लग नहीं रहा, रेनोवेट किया होगा। ठीक है रेनोवेट उन्होंने कर दिया। तो अब इसको उन्होंने बचपन से एज अ सिंड्रेला वाला है। सिंड्रेला पाला है कि भाई घर के काम शाम सारा कुछ वही करता रहे और घर भर में कोई हिस्सा नहीं है और कुछ नहीं है, यू आर नोबडी। और जाहिर है इस ट्रॉमा की वजह से वो स्टैमर भी कर रहा है और वो एक सब कुछ कर रहा है लेकिन टॉप भी कर रहा है। इश्यू से गुजरा है, लेकिन वो एक बहुत ब्रिलियंट टॉपर भी स्टूडेंट है। है और उसने टॉप किया। जी। पहले मेरा ख्याल था कि शायद ये बहुत निकम्मा होगा और उसने बहुत क्लासें फेल की होंगी, रिपीट की होंगी, देयरफॉर ही इज परहैप्स ओल्डर देन योर ग्रेजुएट एज व्हिच इज 21 22, बट ऐसा नहीं है, ही इज अ वर्ल्ड टॉपर। नहीं उसने ना सिर्फ टॉप किया बल्कि उसने क्लासें भी मिस की हैं, और क्लासें उसने इसलिए मिस की हैं क्योंकि ताया अबू ने उसको ड्राइवर बना दिया था। ड्राइवरी की ड्यूटी दी हुई थी बिकॉज़ ड्राइवर 3 महीने की छुट्टी पे था या व्हाटएवर। तो उस पे बहुत जुल्म हो रहा है अनस पे, और उसके ताया ताई और उसके दोनों कजन्स उस पे बहुत शदीद जुल्म कर रहे हैं, मेक हिम फील लाइक एब्सोल्यूट वर्थलेस पर्सन। या और स्पेशली जो शाहीन ही है ना, शहरीन। शहरीन जो प्लेड बाय जोया नासिर है, दादा ने उससे रिश्ते की भी बात की है जी। और वो भी उसको बहुत बुरे तरीके के साथ मिसट्रीट करती है और उसको वो भी करती है, एज अ ड्राइवर ईशान भी करता है। है। ईशान भी करता है। हाँ लेकिन ये तो इसको बहुत ही जलील करती है ना कि तुम तो मेरे ड्राइवर बनने की काबिल नहीं हो, तुम्हारी औकात इतनी सी भी नहीं है कि मैं तुम्हें अपना नौकर रख सकूं। दादा ये मेरा नौकर बनने के लायक है। या तो इस तरह के अल्फाज और डायलॉग्स भी इस्तेमाल हुए, मैं नहीं कह रहा, ये डायलॉग्स एक्चुअली या इस्तेमाल हुए। या अच्छा लेकिन स्ट्रेंजली या I didn't mind the 2 episodes रियली on the pretext दैट्स समथिंग कि यार okay, what is gonna happen when this, हाउ मेनी एपिसोड्स आर यू विलिंग टू वेट फॉर दैट? yes now that is the question, But million no, dollar. so for me, the redeeming factor or the saving grace of these 2 episodes was वो सना। actually Sana's character, absolutely. मुझे बहुत अच्छा लगा सना का कैरेक्टर Yeah. देख ले, मैंने उस दिन आपको कहा था कि मुझे प्यारे अफजल की झलक नजर आ रही, तो मुझे एक्चुअली उसी तरह का, अब सना का भी जो कैरेक्टर है, क्या नाम है? हम ना आप लोग किरदारों के नाम लिखा हुआ है मैंने, ऐसी लिखते नहीं है ना, नहीं ये इतनी बड़ी डायरी लिखा- रख के। अंसा अंसा जो उसका है, भी ट्रॉमा है, उसका उसकी भी भी। वही सिचुएशन है कि भाई और भाभी के साथ वो रह रही है, माँ बाप जो है वो मर चुके हैं, और इसका भी, और बाप ने आधी आधी 50-50 जायदाद की थी, लेकिन भाई जो है वो देता नहीं है पैसे, और भाभी भी जलील करती है, लेकिन ये फाइटर है, ये छोटी सी फायर क्रैकर है, और कहती है तुम्हारी ऐसी की तैसी। बाप ने कहा था जो दुकानों से रेंट आ रहा है वो आधा आधा करोगे, हाँ और जो घर है जब इसकी शादी करनी होगी तो बेच देना और आधे पैसों इससे इसकी शादी कर देना, और जो बच गए वो इसको दे देना। एग्जैक्टली, तो हाफ 50-50 किया हुआ है। हाँ तो उसमें ये वो कहती है कि नथिंग डूइंग भाई, तुम और लोग, बाप को, मोहम्मद अहमद साहब को इस बार उन्होंने कहा हम शुरू में मार देते उनके किरदार आप को, लोगों को वेट ना करना पड़े। क्या आपको ये सोचना पड़े कि यार मोहम्मद अहमद साहब का कैरेक्टर कितनी एपिसोड में मरेगा जाके, हाँ। उन्होंने पहले ही मार दिया कैरेक्टर। बीच में एक शाहीन पुप्पो भी हैं, अमरीन सॉरी, एक अमरीन पुप्पो भी हैं, प्लेड बाय शगुफ्ता एजाज, जी। जो बाहर रहती हैं, और वो एक थोड़ी सी गार्डियन है अनस की, वो फी पे करना, अनस और अंसा, हाँ, वो फी पे करती हैं। अनस और अंसा। हाँ। एंड पे हम जो पहुंचे हैं तो वो जो शाहान जी, शाहान ईशान है, ईशान, ईशान हारिस yet again in a negative character, yeah, although similar he to, looks good and he's played, yeah, yeah he looks, he has screen presence, he yeah, has looks good, yeah. no doubt, but he's एक pampered spoiled brat का किरदार जो गाड़ी मार देता है बाप की, क्योंकि दादा चमाट मार देते हैं जब वो जुल्म कर रहा होता है अपने कजन के ऊपर, वो घर छोड़ के चला जाता है, गाड़ी मार देता है, गाड़ी मारता है तो जी बंदा जख्मी हो जाता है, जख्मी होता है वो जो साइकिल चला रहा है, वो कोई रोब दबदबे वाले लोग हैं, पुलिस कहती है कि भाई हमें अब बंदा तो चाहिए कोई, तो बाप कहता है अच्छा मुझे अरेस्ट कर लो, वो कहता है, फिर लड़की के दिमाग में स्कीम आती है कि भाई कि अगर अरेस्ट करना ही है तो फिर क्यों ना हम उसको अरेस्ट लेकिन जब वो बात कर रहा होता है पुलिस वाले से
जो ताया होता है मुरसलीन, मुरसलीन, तो वो कहता यही है कि मेरे भतीजे ने मारी है गाड़ी। मैंने दो तुम्हारे दफा भतीजे ने। यार हमारा भतीजा गाड़ी चला रहा था। पुलिस वाले को कहता है तुम्हारे भतीजे ने, एज इन मेरे बेटे ने, तुम्हारे भतीजे ने, नॉट मेरे Are you भतीजे। sure? हाँ, Okay. कहता है तुम्हारे भतीजे ने गाड़ी मैंने कहा चलाई। शायद उनको बड़ी क्विक थॉट आया कि भतीजे को ही कर नहीं नहीं, अच्छा तुम्हारे भतीजे ने, ओके तुम्हारा भतीजा चला रहा हाँ था। ठीक है ओके तो वो है, वो तो मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि अब ये इसको इसको करेंगे। आगे करेंगे कि लेकिन हुआ ये इंटरेस्टिंगली कि सारे दोस्तों ने स्टैंड लिया, हाँ उन्होंने कहा कि जी ये तो नथिंग डूइंग लेड बाय अंसा। अंसा उन्होंने कहा यार ये तो हमारे साथ था और ये Yeah. कैसे, और हम तो स्टैंड लेंगे। हम तो एहतजाज करेंगे और हर चीज है तो तो ये मुझे अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा यार बाय द एंड ऑफ द सेकंड एपिसोड आपने ये दिखा दिया कि ये कोई एक लंबी चलने वाली सिचुएशन नहीं है। ठीक है, अब तक आई उस होप पर सो जुल्म होता आ रहा है। मुझे हमेशा वो, आपको भी पसंद है कि जब वो एक जुल्म, अब वो बंदा एकदम हाँ हाँ एकदम जो हीरो फटा पोस्टर निकला बड़ा हीरो फटा पोस्टर निकला हीरो, वो सब कुछ। हाँ लेकिन अगर उन्होंने 20 एपिसोड अगर इस पे निकाल दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बट देन आई हैव होप्स कि यार ऐसा नहीं होगा, सो डू आई कि अगर उन्होंने ड्रामा सोच के बनाया है तो ऐसा तो नहीं होगा कि यार कि ठीक है उन्होंने रिवर्स रोल कर दिए हैं। 6 एपिसोड तो ऐसे निकालेंगे इतनी जल्दी नहीं रस निकलने वाला दादा जो है उनको मरना पड़ेगा पहले वो मरेंगे उसके बाद इसको घर से निकाला जाएगा और निकलेगा देखिए मेरे हमसफर में क्या हुआ था कि उन दोनों की शादी हो गई थी, हाला की और हमजा की शादी हो गई थी, और फिर कहानी ने वो किया था। तो इसमें क्या होगा, अंसा की और अनस की शादी हो जाएगी शादी शादी होने में हो सकता है ज्यादा टाइम ना लगे। अगर तो ये शादी हो जाती है जल्दी अगली 2 4 6 किस्तों में, तो ये कहानी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है। मुझे पोटेंशियल नजर आया कहानी में। sure but I just wish the first 2 episodes were not so उन्होंने फाउंडेशन ले कर दी ना, terrible. उन्होंने इन 2 किस्तों में आपको बता दिया यार कि थोड़ा सा इंटेलिजेंटली तो करते ना यार जो ताया का और ताई का कैरेक्टर है दोनों का ये कहाँ होते हैं यार ऐसे लोग आजकल रियली इट्स लाइक इतने क्या ट्रोप्स आपने जुल्म होना बंद हो गया है इतने ट्रोप्स हैं इतने ट्रोप्स भतीजे हैं भतीजियों पे? नहीं लेकिन बहुत बहुत स्टीरियोटिपिकल था ना कि उसको खाना भी नहीं दे रहे बच्चे को 15-15 हजार दे रहे हैं तो 100 रुपए पकड़ा दिए अब कुछ तो रियलिस्टिक दिखा दें कुछ थोड़ा सा उस हाला को भी 100 रुपए ही मिलते थे मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली कुछ तो रियलिस्टिक उस वक्त भी हम रोते थे अभी भी वो ये कि अच्छा तो बिजली नहीं आनी अब मैं काम कराएं उससे ठीक है उसको करें बिजली हमें नहीं पता कब आएगी भरो पानी अब वो टैंक में से पानी अच्छा निकाल एक रहा फर्क ये है ना है कि ये एक मेल कैरेक्टर है। यूजुअली आप फीमेल किरदारों को देखते हैं ना ऐसे, तो वो थोड़ा सा ज्यादा आपको महसूस होता है। मेल कैरेक्टर मुझे इतना नहीं इमोशनल कोई मुझे तो फील बहुत लगा वो रो रहा है वो उसमें से पानी निकाल रहा दूसरा है मुझे ये भी लगा कि यार फिर वो याद कर रहा है ये वो आएगा फ्लिप। आमना को नहीं लगा, आमना को नहीं मजा आया। आमना के जज्बात है, I आमना just feel I आमना just मर्दों के ऊपर जुल्म होता हुआ देख नहीं के नहीं मैं बर्दाश्त किसी नहीं पे कर। भी नहीं यार हाला पे भी मैंने बहुत कहा था कि रुला रुला के हाला का हशर कर दिया था अच्छा मैंने इतना स्ट्रांगली इसीलिए नहीं फील किया इट्स अ मेल कैरेक्टर। मैं ये नहीं कह रहा भाई के ओ भाई कि मर्दों पे जुल्म होना जायज है या कुछ है, ऐसी मैं बात कतन नहीं कर रहा। बट जाहिर है मुझे ये लड़कियों को था हमने इतना नहीं देखा है ड्रामों अच्छा में। नहीं मुझे भाई इतना शायद अनोइंग ये ना होता कि उस पे लड़के पे जुल्म हो रहा है जो जुल्म का तरीका था ना वो बहुत स्टीरियोटिपिकल था उसमें कोई इनोवेशन ही नहीं थी वही डायलॉग्स हैं जो हर जुल्म जो होने वाले सिंड्रेला के जो जमाने वो से है कि तुम सफाई करो और अब जो मैंने कहा बाथरूम में साफ कराएंगे इससे पता नहीं बाथरूम में पानी भरो जाके बाथरूम साफ नहीं होए और इसलिए ये है और वो करो जाके और दादा को भी खाना मोटर खिलाओ नहीं और चलाई और मोटर टंकी। नहीं चलाई और तुम्हें क्या खाने की जरूरत है और तुम पीछे बैठो और तुम ड्राइविंग करो और तुम 2 कप चाय क्यों लेके जा रहे हो? मतलब है कि वो मेरा बेटा नो भूखा है। इनोवेशन इन द जुल्म आइदर थोड़ा सा तो कंटेम्पराइज करते थोड़ा सा तो कंटेम्पररी करते इसको आप देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते? ऑब्वियसली देखेंगे क्यों? इसी उम्मीद से कि यार बदलेगा और दूसरी बात है ना जैसे मैंने कहा ये बहुत बड़े नाम है ये सायरा रजा का भी आई वुड लाइक टू ऑनर हर ऑल्दो आई थिंक शी हैजंट रिटन ऑल ऑफ इट शी जी आई टोल्ड है यू ना कि you आखिरी said जो कुछ एपिसोड हैं वो उनकी बेटी ने उनकी लिखे बेटी हैं। ने लिखे हैं तो and I सैडली also अनफॉर्चूनेटली शी पास्ड अवे she बिफोर passed away कंप्लीटिंग and द also स्टोरी। Qasim Ali Mureed is a good very stable good name आई and लाइक direction द इंट्रो पे जो शॉट था, वो बहुत अच्छा शॉट था वो यूं somebody कैमरा breathing ऐसे पीछे जाता है, सबा हाँ अमीन साहब यूं चल के जाती है। नहीं इवन द वे दिखाते हैं सटल तरीके से कि एक बंदा किसी ज़ईफ आदमी को नहला रहा है हाँ वो भी वो अच्छा था, बहुत वो भी अच्छा बहुत शॉट अच्छा था था। वो मैंने कहा अच्छा यार इंटरेस्टिंग देखो फिर आपने जो रोना शुरू किया मिन मिन What are your thoughts on this चूं चूं का मुरब्बा this role swapping?
कि यार लड़की की जगह आपने लड़के को वो दिखा दिया। I'm okay with that. So that's interesting. That's interesting. कॉलेज स्टूडेंट्स वाली बात जाहिर है एक है, हम हर बार पॉइंट आउट करते हैं, हम इस बार भी पॉइंट आउट करेंगे कि सना को प्यारे अफजल में एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हमने देखा था। Somehow Sana अभी भी इतनी misfit नहीं लग रही. Surprisingly. Somehow. She's looking like, अभी भी वो जस्ट शी पास ऑफ एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। not entirely but अभी भी इतनी misfit नहीं लग रही जितना अनस लग रहा है, जितना फरहान लग रहा है। फरहान बिल्कुल नहीं लग रहा कॉलेज स्टूडेंट। ग्रेजुएट उन्होंने कहा है ग्रेजुएट। ग्रेजुएट हो थोड़ी हुआ है तो नहीं है अभी। ये रिजल्ट उसी का आया ना। तो फिर कॉलेज में क्या कर रहा है? नहीं आ गया ना रिजल्ट, अब मास्टर्स वगैरह करेंगे। वो कह रही है ना कि रिजल्ट आ गया मैं बाहर जाऊंगी पढ़ने, वो कहती है ना, तो मास्टर्स करना है। ग्रेजुएट तो अभी तो उनका वो सब्जेक्ट में कुछ हुआ है, कुछ मतलब इट्स नॉट अ फाइनल थिंग कि यार। मॉक्स ऑल्सो हाउ ओल्ड वो जो शहरीन है वो भी तो इसी कॉलेज में है, वो किसी और कॉलेज में, वो कहाँ है? वो क्या कर रही है? शहरीन की दोस्त बड़ी अनस की उसने कहा कि सपोर्ट, क्यूट लड़का है। हाँ वो सपोर्ट करती है अनस को। उसने कहा कि तुम क्यों कर रही हो ऐसे? या ठीक है, मुझे इतने कोई नहीं लगा कि वो क्या बहुत जुल्म की कहानी है। मुझे ये लगा कि ठीक है ये जब कुछ हो रहा है तो अब ये जब स्टैंड लेगा तो वो कैसा होगा, ओके या जब इसकी जिंदगी में आ गई आंसा। ऑब्वियसली फिर तो मजा ये आएगा। मुझे जरूर लगा कि आंसा का अनस के लिए फौरन से क्योंकि इन्होंने काफी वक्त गुजारा है साथ में पहले, हाँ, या हाँ। नहीं गुजारा, ये क्या था, हमने एक ही हाँ यही इंटरेक्शन। क्लास में थे ना। तो उसने कहा जब वो कहती है कि मुबारक हो मैं तो कश्मीर फतह कर लिया मैंने, तो वो कहते हैं कि खुश क्यों हो रही हो, तुम सेकंड आई हो। लेकिन उस वक्त को इनकी कोई इस तरह की इंटरेक्शन लगी नहीं कि इनका बहुत दोस्ती है, इस्लाम तो होती है। और अब हो गई है। ठीक है, ड्रामा जो अब शुरू हुआ है, जी दोस्ती भी अभी होनी थी, जी तो देखना चाहिए नहीं? हाँ ऑब्वियसली। अभी हम देखेंगे, आप लोग बताएं कमेंट नहीं सेक्शन में। चांस तो देंगे ना, यू कांट कंक्लूड इट एंड कंक्लूसिवली। हाँ आप हाँ नहीं गैर हतमी नहीं, तो पहला आप इंप्रेशन यही होता है ना, जैसे आप कह रही हैं कि अनोइंग वो था, पहला इंप्रेशन मुझ पे बहुत अच्छा नहीं जुल्म पड़ा, लेकिन जुल्म अनोइंग ऐसा हो नहीं गया। है कि आई डोंट वांट टू वॉच इट। ठीक। इनफैक्ट नाउ आई एम क्यूरियस कि कितना खींचेंगे इसको। नहीं ज्यादा तो नहीं होना खींचेगा तो चाहिए, फिर हमसे नहीं उम्मीद तो होगा। यही है। ख्वातीन और हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे, बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।